तो थैंक यू गुरु जी, जो कि आपने मुझे आज के इस सेशन में आमंत्रित किया। बिल्कुल साथियों, हमारे मैं साथियों कोटि कोटि प्रणाम चाहता हूँ। तो बिल्कुल साथियों, आज के सेशन में बिल्कुल अपने अपने माइक के ऊपर साथियों ध्यान रखना है। तो साथियों, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, सेफ शॉप ही हमें क्यों करना चाहिए। तो साथियों, कहीं ना कहीं आज के सेशन में हमारा और एक टॉपिक होने वाला है, जिसके कि हमें जॉब करना चाहिए बिजनेस, और बिजनेस में डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों करना चाहिए, वो भी हम जानने वाले हैं। तो बिल्कुल साथियों, हर एक ने बने रहना है आखिर तक। बहुत कुछ साथियों आपको इस स्लाइड से सीखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल साथियों, सबसे पहले तो मैं मेरा परिचय देना चाहूंगा। साथियों, माई सेल्फ दुर्गेश भालचंद्र चौधरी, बेसिकली साथियों धुलिया महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। एक स्टूडेंट होने के साथ साथ इस जीवन बदल देने वाले अपॉर्चुनिटी में काम कर रहा हूँ साथियों। जिस अपॉर्चुनिटी का नाम है दोस्तों, सेफ शॉप डायरेक्ट डील से। कहीं ना कहीं साथियों, आज इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन में, लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। हजारों लोग साथियों अमीर बन चुके। तो कहीं ना कहीं अगर वो लोग बन सकते तो हम भी बन सकते। तो इस अपॉर्चुनिटी सेफ शॉप के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूँ साथियों। जो कि साथियों मैं धुलिया महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। पेशे से साथियों एक स्टूडेंट हूँ, और एक स्टूडेंट रहते रहते साथियों इस जीवन बदल देने वाले अपॉर्चुनिटी में काम कर रहा हूँ। तो बिल्कुल ये मेरे दोस्तों परिचय। नेक्स्ट सर। तो साथियों, भगवान से भी बढ़कर मेरे माता पिता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम चाहता हूँ साथियों। क्योंकि साथियों, ये जो माता पिता है, कहीं ना कहीं आज उन्होंने एक डिसीजन लिया इस सिस्टम में। आज उन्होंने साथियों इस सिस्टम में एक डिसीजन नहीं लिया होता, तो कहीं ना कहीं मैं इस पैनल पर नहीं बोल पाता। आज उन्होंने अगर एक डिसीजन नहीं लिया होता, तो कहीं ना कहीं साथियों मैं इस सेशन ने ये सेशन नहीं ले पाता। आज उन्होंने अगर एक डिसीजन नहीं लिया होता, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर बदलाव नहीं होता, मेरे अंदर पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट नहीं होती। कहीं ना कहीं साथियों, आज मैं मेरे अंदर भगवत गीता का नॉलेज नहीं आता। मेरे अंदर साथियों कहीं ना कहीं मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं होता, आज उन्होंने अगर डिसीजन नहीं लिया होता। तो साथियों, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम चाहता हूँ, जो कि आज उनका एक डिसीजन जो कि सही रहा, और उनके एक डिसीजन से मेरे अंदर बदलाव हुआ, हमारे पूरे परिवार के अंदर साथियों बदलाव हुआ। तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूँ। नेक्स्ट सर। तो इसी तरीके से साथियों, हमारे ग्रेट मेंटोर्स, हमारे गुरुजी, हमारे गुरु माता है, इनको साथियों सादर प्रणाम चाहता हूं मैं। जैसे कि हमारे ट्रिपल एस गुरुजी, ट्रिपल एस गुरु माता, इनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम चाहता हूँ। जैसे कि हमारे ग्रेट महागुरु जी मिस्टर सुनील परदेशी गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम चाहता हूँ। हमारे शिवाजी वाल्वे गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम चाहता हूँ साथियों। इसी के साथ हमारे ग्रेट मेंटोर संतोष गायकवाड़ गुरु जी के चरणों में साथियों कोटि कोटि प्रणाम चाहता हूँ। इनके माध्यम से साथियों हमारा ये सिस्टम चल रहा है, इन ट्रिपल एस महागुरुजों के माध्यम से साथियों हमारा जो सिस्टम चल रहा है। तो इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूँ, जो कि इनके माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, हमें ये सिस्टम देखने को मिला। तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूँ। इसी के साथ जय हमारे श्री राज। मैम, हमारे शीतल वाल्वे मैम, सुरेखा मैम, इनके चरणों में साथियों कोटि कोटि प्रणाम चाहता हूँ। कहीं ना कहीं साथियों ये तीनों गुरु माताएं का बहुत बड़ा सा सपोर्ट है। बिल्कुल साथियों, हमारे सिस्टम में एक बैक सपोर्ट है इनका। तो कहीं ना कहीं इनके भी चरणों में कोटि 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 प्रणाम चाहता हूँ सर। इसी के साथ हर युवा दिलों की धड़कन, हर युवा के लिए प्रेरणा के स्रोत, हर युवा के लिए कहीं ना कहीं साथियों एक गाइडलाइन देने वाले, हर युवा के लिए एक अच्छा मार्गदर्शन देने वाले, प्रेरणा के स्रोत हमारे डॉक्टर कुणाल परदेशी गुरु जी, हमारे अक्षय परदेशी गुरु जी, इनके चरणों में साथियों कोटि कोटि प्रणाम चाहता हूँ। तो बिल्कुल साथियों, कहीं ना कहीं हमारे ग्रेट मेंटोर, जिनके माध्यम से हमें सिस्टम देखने को मिला, जिनके माध्यम से साथियों हमें सिस्टम सीखने को मिला, जिनके माध्यम से साथियों कहीं ना कहीं हमारे अंदर अगर छोटी छोटी भी निगेटिविटी आ जाती, तो वो हमें तुरंत पॉजिटिव कर देते। हमारे ग्रेट मेंटोर कांतिलाल परदेशी गुरु जी के चरणों में साथियों कोटि कोटि प्रणाम चाहता हूँ। इसी के साथ
हर लड़की के लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा के स्रोत होने वाले, हर लड़की के लिए कहीं ना कहीं एक, हर युवा लड़की के लिए कहीं ना कहीं एक उनके मार्गदर्शक होने वाले साथियों, हमारे ग्रेट लीडर रोशनी पाटिल मैम के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम चाहता हूँ। तो बिल्कुल साथियों, ये सारे लीडरों के चरणों में साथियों कोटि कोटि प्रणाम चाहता हूँ, जो कि साथियों आज मैं इस सिस्टम में जो कुछ भी हो, जैसा भी हो, ये मेरे ग्रेट मेंटर अपने लीडर्स के माध्यम से हूँ। तो बिल्कुल सर, नेक्स्ट कीजिए सर। नेक्स्ट कीजिए सर। तो बहुत बढ़िया साथियों, बहुत बढ़िया से ये स्लाइड है। इसमें सर आप देखते हो, सबसे पहले तो विश्वास में ही सफलता है। साथियों, मैं आप सभी से एक बात पूछना चाहूंगा, क्या आप अगर किसी बस में चढ़ते हो तो आप ड्राइवर को पूछते हो क्या कि अरे भाई तेरी नींद तो पूरी हुई है ना, तू मुझे अच्छी तरीके से पहुंचाएगा या नहीं? कहीं ना कहीं आप अगर ट्रेन में चढ़ते हो तो वहां पे आपको पायलट को पूछते हो क्या? कहीं ना कहीं आप ट्रेन की ड्राइव जो करता है उससे आप पूछते हो क्या कि भाई तेरी नींद तो अच्छी तरीके से हुई है ना, तो हमें ठीक तरीके से पहुंचाएगा या नहीं? तो बिल्कुल साथियों, हमें एक विश्वास रखना है आज साथियों इस सिस्टम पर, इस हर चीज पर साथियों हमें एक विश्वास है। इसलिए साथियों आपको भी एक विश्वास रखना है। शुरुआत में साथियों पैसा कमाने से पहले एक भरोसा कमाना सीखो, क्योंकि साथियों शुरुआत में यहाँ पे सिस्टम में बहुत सारे लोग तो आ जाते, बहुत सारे लोग तो यहाँ पर काम करने के लिए भी तैयार हो जाते, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत में वो बहुत से जोश जोश में साथियों काम करते, लेकिन उनका एक शुरुआत में विश्वास अच्छी तरीके से, भरोसा इस सिस्टम पे अच्छी तरीके से होता नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस सिस्टम को सीखते नहीं है, इस सिस्टम को साथियों वो स्टडी करते नहीं है, इसीलिए साथियों उनका एक विश्वास नहीं होता, और वो लोगों को भी बताते तो कहीं ना कहीं शक से बताते। तो मुझे बताओ लोगों की ज्वाइनिंग कैसे होने वाली है अगर खुद को ही विश्वास नहीं है तो साथियों मैं आपको एक बताना चाहूंगा, यहाँ पर इस सिस्टम में पैसा तो हर व्यक्ति को मिलता है साथियों, लेकिन साथियों शुरुआत में आपको सीखना है, और उसके बाद में साथियों आपको एक अच्छा भरोसा इस सिस्टम पर कमाना है। उसके बाद साथियों अगर आपने एक अच्छा भरोसा इस सिस्टम पर कमा लिया तो आपको पैसा कमाने से, आपको डायमंड बनने से भी कोई रोक नहीं सकता। तो आपको साथियों एक विश्वास रखना है। नेक्स्ट कीजिए सर। तो साथियों इसी तरीके से पहले पिक्चर में आप देख सकते हो 84 लाख योनियों के बाद एक मनुष्य जन्म साथियों मिलता है। 84 लाख योनियों के बाद कहीं ना कहीं साथियों एक मनुष्य लाखों में एक है। हम सब जो यहाँ पर बैठे हैं साथियों, हम कहीं ना कहीं लाखों में एक है। तो बिल्कुल साथियों 84 लाख योनियों के बाद भी अगर कहीं ना कहीं हमारा अगर जन्म हो रहा है, तो भी आज अगर हम सिर्फ अपना जीवन काटते आ रहे, तो भी आप कहीं ना कहीं अपने सपनों को मारते आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप सिर्फ पेट के लिए आप अगर काम कर रहे तो साथियों बुरा मत मानना। आज के समय में तो कुत्ते भी पेट भर रहे, आज के समय में बिल्लियां भी पेट भर रही, हर प्राणी साथियों आज पेट भर रहा। तो कहीं ना कहीं हम भी अगर सिर्फ पेट के लिए अगर काम कर रहे, पेट के लिए अगर हम पैसा कमा रहे, तो साथियों कहीं ना कहीं हमने एक चेंज करना चाहिए, समय के साथ साथियों बदलाव करना चाहिए। इसी तरीके से 84 लाख योनियों के बाद जो मनुष्य होता है, एक ही साथियों मनुष्य प्राणी ऐसा जन्म लेता है जो कि अच्छी तरीके से सोच सकता है, अच्छी तरीके से विचार कर सकता है, अच्छी तरीके से वो पैसा कमा सकता है, बोल सकता है। तभी भी साथियों सिर्फ हम पेट के लिए अगर काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्राणियों में और हमारे अंदर कुछ बदलाव नहीं है। तो साथियों हमें कहीं ना कहीं बदलाव करना बहुत ज्यादा जरूरी। एक ही मनुष्य प्राणी ऐसा होता है साथियों जो कि पैसा कमा सकता है। तो पैसा भी साथियों ऐसे वैसे कमाया कमाया जा सकता है, अच्छी तरीके से अगर आपको कमाना है, उसके भी साथियों चार जरिए होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो बाजू के पिक्चर में साथियों आप देख सकते हो, जिसमें चार ऑप्शंस दिए गए पैसा कमाने के। पहले एम्प्लॉय, जो जॉब करते हैं वो लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉय है वो कहीं ना कहीं नौकरी वहां पे करते हैं। उसके नीचे क्या है साथियों, सेल्फ एम्प्लॉय, मतलब साथियों किराना दुकान वाले क्या है, सब्जी बेचने वाले क्या है, उनका बिजनेस है क्या,
तो साथियों मुझे ऐसा लगता है कि उनका बिजनेस नहीं तो उनकी क्या है, नौकरी है। फर्क सिर्फ इतना है, जो जॉब करते वो दूसरों के लिए काम करते, और ये जो होता है सेल्फ एम्प्लॉय जो होता है ये खुद के लिए काम करता है। तो कहीं ना कहीं साथियों यहाँ पर जो एम्प्लॉय होता है वो जितना काम करने वाला है उतना ही उसको इनकम मिलने वाला है, मतलब उसको एक्टिव इनकम मिलता है। वैसे ही साथियों जिस दिन एम्प्लॉय को छुट्टियां होती है उसके जॉब के अंदर, तभी साथियों सेल्फ एम्प्लॉय का ज्यादा काम करना पड़ता है। अगर दिवाली के दिन अगर एम्प्लॉय को एक छुट्टी है तो सेल्फ एम्प्लॉय को भी दोस्तों कहीं ना कहीं वो छुट्टी नहीं ले सकता। दिवाली के दिन उसका धंधा अच्छा चलने वाला है तो उसे ज्यादा काम करना पड़ता। फर्क सिर्फ इतना है साथियों, एम्प्लॉय दूसरों के लिए काम करता है, सेल्फ एम्प्लॉय खुद के लिए काम करता है, लेकिन करता नौकरी है। इसी के साथ साथियों मैं बताना चाहूंगा, बी फॉर बिग बिजनेस। बिजनेस किसे कहते हैं साथियों? आज टाटा जी क्या कर रहे हैं, अंबानी जी क्या कर रहे हैं, बिरला जी क्या कर रहे हैं? उन्होंने एक अपना एम्पायर खड़ा किया, उन्होंने एक अपना बिजनेस खड़ा किया। उनके लिए साथियों बिजनेस किसे कहते हैं? अपने लिए साथियों 10,000 लोगों ने काम करना चाहिए, अपने लिए 5,000 लोगों ने काम करना चाहिए, इसे साथियों बिजनेस कहते हैं। इसी तरीके से साथियों चौथी कैटेगरी में आते हैं इन्वेस्टर। इन्वेस्टर किसे कहते हैं साथियों? पैसा लगा के पैसा लेने वाले। मतलब साथियों शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, प्रॉपर्टी खरीदने वाले, ये सारे लोग साथियों इन्वेस्टर में आते हैं। कहीं ना कहीं वो रिस्क लेते हैं। तो साथियों मैं बताना चाहूंगा, ये जो एक्टिव वाली जो पार्ट है इस कंसेप्ट ने साथियों, ये जो जॉब वाली, ये जो नौकरी वाली, ये जो एम्प्लॉय वाली जो बॉक्स है, उस साइड में साथियों आज के समय में 95% लोग काम कर रहे हैं। और ये जो हमारे राइट साइड की जो पैसिव वाली जो पार्ट है उसमें साथियों आज के समय में सिर्फ 5% लोग काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बताने में साथियों अलग लगता है, अगर हमें लगता है कि पैसा सबसे ज्यादा एम्प्लॉय के साइड में होने वाला है, लेकिन नहीं साथियों। मैं आपको बताना चाहूंगा जहां पे 95% लोग काम करते हैं वहां पर हमारे पूरे देश का सिर्फ 5% पैसा है, और जहां पे सिर्फ 5% लोग काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पास वहां से सिर्फ हमारे पास 95% लोग, वह 95% का पैसा दोस्तों अपने देश का वो लोग कमाते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या आप नौकरी करना चाहते हो या बिजनेस चाहते हो? तो कहीं ना कहीं साथियों एक बिजनेस साथियों एक बार काम और पीढ़ी दर पीढ़ी आपको इनकम मिलती है, पैसिव इनकम आपको यहाँ से मिलती है। जितना जॉब में आप काम करने हो उतनी आपको इनकम मिलने वाली है, लेकिन बिजनेस में जितना काम करोगे उतनी इनकम मिलेगी। उससे ज्यादा, उससे भी ज्यादा साथियों एक बार काम करना है, पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम लेनी है। तो बहुत बढ़िया साथियों, आपको कहीं ना कहीं बिजनेस के कैटेगरी में आना है तो बिल्कुल हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग है, हमारा जो नेटवर्क मार्केटिंग है, हमारा जो सेफ शॉप है, ये कहीं ना कहीं साथियों बिग बिजनेस में आता है। पैसिव इनकम आपको यहाँ से मिलती है। पूरे देश के साथियों 5% लोग इस बिजनेस के कैटेगरी में काम करते हैं। कहीं ना कहीं साथियों आप भी आज यहाँ पर इस पैनल में जो भी गिने चुने लोग बैठे हो तो बिल्कुल का लोगों में। तो नेक्स्ट कीजिए सर। तो साथियों जॉब मतलब क्या होता है? जस्ट ओबे बॉस। बिजनेस, बिजनेस साथियों सुनने में भी बहुत बड़ा नाम है और सुनने करने में भी बहुत बड़ा एम्पायर है साथियों। आज जो भी व्यक्ति सक्सेस सफल हुए हैं, जॉब करने वाला साथियों कोई अमीर नहीं बना है। और साथियों बिजनेस करने वाला हर व्यक्ति जो अमीर बना है उसके पीछे कहीं ना कहीं एक बिजनेस है, इसीलिए साथियों वो अमीर बना है। आज मार्केट में आप देखने जाओगे साथियों, वहां पे आपको एक भी जॉब करने वाला या फिर जॉब से साथियों अमीर बनने वाला व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आप अगर बिजनेस करते हो तो वही आपको अमीर बनने वाला या फिर बिजनेस ही आपको अमीर बना सकता है साथियों। जैसे कि अभी आगे देखेंगे साथियों हम जॉब और बिजनेस में आखिर फर्क क्या है। नेक्स्ट कीजिए सर। जैसे कि आप देख सकते हो साथियों बिजनेस में अनलिमिटेड पैसा है, जॉब में साथियों लिमिटेड पैसा है। बिजनेस में साथियों जितना आप काम करते हो, जितनी आपकी टीम काम करती है, जितना आपका बिजनेस काम करता है, वैसे साथियों आप पैसा ले सकते हो। मतलब जितना चाहे उतना पैसा साथियों। ये जो हमारा बिजनेस है, ये जो हमारी सेफ शॉप है, जो हमारा डायरेक्ट सेलिंग है, ये ऐसी
ऐसा प्लेटफॉर्म है साथियों, जैसे कि एक बहुत बड़ा सा समंदर है, उसमें से साथियों कहीं ना कहीं आप अपने आप के अपने आप ने साथियों एक सोचना है कि मैं इसमें से एक गिलास भर के पानी निकाल सकता हूँ, या एक चम्मच भर के पानी निकाल सकता हूँ, या फिर एक पाइपलाइन लगा के पानी निकाल सकता हूँ, या फिर एक बाल्टी लगा के पानी निकाल सकता हूँ। हमने खुद खुद ने यहाँ पर सोचना है साथियों। यहाँ पर हम जैसा सोचते हैं वैसा होता है साथियों। यहाँ पर हम जैसा काम करेंगे वैसी हमें इनकम मिलती है, अनलिमिटेड, जितना चाहे उतना पैसा साथियों आप ले सकते हो। तो बिल्कुल साथियों, जैसे समंदर में हम पूरे तरीके से पाइपलाइन लगा, वैसे ही साथियों यहाँ पर भी हमारा पूरा समर इंडिकेशन लगा देना, यहाँ से आप अनलिमिटेड पैसा ले सकते हो। जॉब में साथियों लिमिटेड पैसा होते हो, आप कितना भी साथियों एक्स्ट्रा काम करो, आपको उसका पैसा नहीं मिलने वाला, लिमिटेड पैसा मिलने वाला है साथियों। इसी के साथ खुद का मालिक होता है साथियों। बिजनेस में अगर आपको करना है, खुद ही खुद के मालिक होते हो, खुद ही बॉस होते हो, खुद ही कर्मचारी, खुद ही हर चीज होती है साथियों। बिजनेस खुद का होता है। जॉब में साथियों कहीं ना कहीं आपको दूसरों के लिए काम करना पड़ता है। बिजनेस में साथियों पूरा एम्पायर खुद ही खड़ा कर सकते हो, लेकिन जॉब में आप कितना भी बड़ा काम करो, आपका नाम वहां पे आने वाला नहीं है। आपके बॉस का ही नाम वहां पे आने वाला है, क्योंकि आप जहाँ पे काम करते हो, जिसके तरफ काम करते हो, तो वो आपका बॉस है। तो बिल्कुल साथियों कहीं ना कहीं आपके ऊपर बॉस का प्रेशर रहने वाला है, लेकिन बिजनेस में ऐसा कुछ रहने वाला नहीं है। बिजनेस सबको अगर करना है तो साथियों रिस्क तो लेना पड़ेगा, क्योंकि साथियों आज जिस जिस व्यक्ति ने एक रिस्क लिया है, जिस जिस व्यक्ति ने एक रिस्क लिया है, जो जो कि आज बड़े मुकाम पर वो आज के समय में है साथियों। जैसे कि टाटा जी ने एक रिस्क लिया था, तो आज उनका एक बड़ा नाम किया गया है। आज जो हमारे अंबानी जी, उन्होंने एक रिस्क लिया था, इसीलिए आज वो अमीर बन चुके। इसीलिए साथियों कहीं ना कहीं हमारे बिरला जी, हमारे बहुत सारे ऐसे, हमारे इलॉन मस्क जी, ये जो सारे लोग हैं, इन्होंने एक रिस्क लिया था शुरुआत में, इसीलिए साथियों आज के समय में ये सारे सफल है। जॉब में साथियों कोई रिस्क नहीं है, लेकिन वहां पे आपके जॉब किसी को मरने भी नहीं देता और जीने भी नहीं देता साथियों। वहां पे कहीं ना कहीं साथियों आपको जॉब अगर करना है, तो वहां पे आपको कोई रिस्क तो नहीं होता, लेकिन आपके पास पूरा पैसा नहीं होता। 10 12 11 हजार में आप वहां पे जॉब अगर करते हो, तो कहीं ना कहीं अपने सपनों को मार देते हो साथियों। इसी तरीके से बिजनेस में आपको मैं बताना चाहूंगा, आपकी मेहनत, आपका पैसा साथियों यहाँ पे लगता है। बिजनेस में खुद की मेहनत लगती है साथियों, यहाँ पर दूसरे की मेहनत नहीं लगानी, यहाँ पर खुद ही मेहनत करना है, खुद की मेहनत और खुद का पैसा यहाँ पर होता है। और साथियों बिजनेस में भी बहुत टाइप होते हैं, उसमें भी हमारा डायरेक्ट सेलिंग है, उसमें भी हमारा सेल शॉप है। यहाँ पर साथियों आपका कोई पैसा जाता ही नहीं, आपको सिर्फ एक बार शॉपिंग करनी है। जैसे कि साथियों इसी तरीके से मेहनत कितने भी करो, पैसा उतना ही मिलने वाला है आपको जॉब में। जितनी आप मेहनत आप कितना भी करो, पैसा उतना ही मिलने वाला है। अगर आपका कहीं ना कहीं प्रमोशन होता है, तो आपका काम भी तो उससे भी ज्यादा बढ़ता है। मतलब सेम ही रहने वाला है साथियों। कहीं ना कहीं समय के साथ बदलाव हो रहा है, कहीं ना कहीं हर चीज में साथियों बदलाव हो रहा है। अपने आप को भी बदलते रहिए। कहीं ना कहीं आप बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि कहीं ना कहीं आज के समय में जॉब ही कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने समय के साथ बदलाव करना चाहिए, क्योंकि साथियों हर चीज बदल रही है। जैसे कि उसके बारे में हम जान आगे भी जान सकते हैं साथियों। सर नेक्स्ट कीजिए। इसी तरीके से साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, जॉब में आपको साथियों अकेले काम करना पड़ता है। जॉब में साथियों आपको अकेले काम करना पड़ता है, कहीं ना कहीं आपको अकेले कोई हर चीज करनी पड़ती है साथियों। लेकिन बिजनेस में नेटवर्क के साथ काम करना पड़ता है, नेटवर्क के टीम के साथ आपको काम करना पड़ता है। अगर साथियों कहीं ना कहीं आप अगर दिन का 8 घंटा भी जॉब में काम कर रहे हो, महीने के लिए, 1 साल के लिए भी आप जैसा करते हो, बहुत सारी आपका काम रहने वाला है, और उसके बाद में इनकम क्या आपको बहुत कम मिलने वाली है साथियों। आप उसको 10 साल कर लो, 20 साल कर लो, 30 साल 40 साल कर लो, तो भी आपकी इनकम वैसी की वैसी ही रहने वाली साथियों। ज्यादा कुछ बदलाव उसमें होने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं साथियों बिजनेस का मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर सिर्फ जॉब में आपको साथियों 10 12 घंटे काम करना पड़ता है, लेकिन बिजनेस में आप सिर्फ दिन का 2 से 3 घंटा भी देते हो,
जो भी कहीं ना कहीं शुरुआत जो भी कर रहे वो बिजनेस में, दिन का 2 से 3 घंटा भी अगर देते तो कहीं ना कहीं बहुत सारा उनके अंदर बदलाव होने वाला है। सिर्फ 2 से 3 सातत्य के साथ हर रोज अगर कोई काम करता है, कहीं ना कहीं वो अगर 1 महीने के लिए करता है, जैसे जैसे उसका टाइम बढ़ता है वैसे वैसे उसकी टीम बढ़ती है। लेकिन वो साथियों अकेला काम नहीं करता, जो बिजनेस करता है वो अकेला काम नहीं करता, वो उसके टीम को लेकर काम करता है, उसकी 100 की टीम, उसकी 1000 की टीम, उसकी 10,000 की टीम को लेकर साथियों वो काम करता है। तो वो 10,000 लोग जितना पैसा कमाते हैं उस सभी का साथियों टोटल इनकम जो कि जिसकी टीम होती है उसे मिलता है। मतलब नेटवर्क के माध्यम से साथियों ये पूरा काम चलता है हमारा। नेक्स्ट कीजिए सर। मोहित सर नेक्स्ट कीजिए। सर नेक्स्ट कीजिए। तो बिल्कुल साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है, जिससे साथियों हम देख सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग ही हमें क्यों करना है। डायरेक्ट सेलिंग आखिर है क्या? डायरेक्ट सेलिंग क्या है साथियों? कंपनी से लेकर ग्राहक को बेचना बिना किसी मध्यस्थ या रिटेल स्टोर के माध्यम से। साथियों, आज तक हमारे हम जो कुछ भी लेते आए, जो कुछ भी हम सामान लेते आए, हमारे पास डायरेक्टली कंपनी से हमारे तक नहीं आया है। बहुत सारे लोग बीच में से आते, जो कहीं ना कहीं पैसा लेकर बहुत सारा पैसा उनके अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और कहीं ना कहीं हमें प्रोडक्ट को भी महंगा पड़ता है। और साथियों मैं बताना चाहूंगा, आज तक हम बहुत सारे लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं दुकान से आज तक लेते आए। तो साथियों मुझे बताओ, आप एक ग्राहक रहते हो वहां पे, कहीं ना कहीं आप वहां पे कस्टमर रहते हो। कस्टमर किसे कहा जाता है? उसको अगर हम हिंदी में बोले तो कष्ट कर और मर, उसे साथियों कस्टमर कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं साथियों आज तक हम बहुत सारे दुकानों से सामान लेते आए तो हमें वहां से कोई कुछ मिला नहीं साथियों। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर चेंज योर शॉप चेंज योर लाइफ, दुकान बदलो जिंदगी बदलेगी। जैसे कि अभी हमें इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। नेक्स्ट कीजिए सर। जैसे कि साथियों ट्रेडिशनल मार्केट प्रोसेस, आज तक हम जो कुछ भी काम करते आए हैं, आज तक हम जो कुछ भी करते आए हैं, कहीं ना कहीं साथियों आज तक हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आए वो डायरेक्टली कंपनी से लेकर हमारे पास नहीं आए हैं। बीच में बहुत सारे लोग आए हैं, जैसे कि कैरियर फॉरवर्ड एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर डीलर रिटेलर, ये 4 लोग साथियों कहीं ना कहीं ये बीच के, अगर कंपनी से कोई 35 रुपए में चीज बनती है वो हमारे तक आते आते 100 में बन जाती है। बीच के पैसे साथियों ये लोग लेते, ये लोग पैसा अगर लेते तो कहीं ना कहीं ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेते अपने आप में। वो भी साथियों कहीं ना कहीं हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए ये गलत काम नहीं करते। लेकिन साथियों हमारे सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं अलग है। जैसे कि मैं इसी ट्रेडिशनल मार्केट प्रोसेस में साथियों बहुत सारे लोग, बहुत सारे एक्टर्स कहीं ना कहीं टीवी पर आपने देखा होगा बहुत सारे रिकमेंडेशन करते, जैसे कि ऐश्वर्या बोलती है मेरी सुंदर त्वचा का राज लक्स साबन लगाने से साथियों कोई गोरा नहीं होता। झूठ बोलते करोड़ों रुपए कमाते। इसी के साथ आपको मैं बताना चाहूंगा, कहीं ना कहीं ये लोग जो झूठ बोल के करोड़ों रुपए लेते हैं साथियों, ये भी आपके ये बीच के जो 65 रुपए, इसमें से साथियों पैसा जाता है। मतलब साथियों कहीं ना कहीं आपको 100 रुपए का प्रोडक्ट पड़ता है। लेकिन साथियों और एक विकल्प है आपके पास, सेफ शॉप मार्केट प्रोसेस, जिसका मैं आपको बताना चाहूंगा। कंपनी में अगर कोई प्रोडक्ट बनता है वो डायरेक्टली कस्टमर के पास मतलब हमारे पास साथियों आता है। बीच के जो पैसे होते हैं साथियों 65 रुपए, वो आपके और हमारे बीच में साथियों यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। मतलब साथियों यहाँ पर हम कस्टमर नहीं तो यहाँ पे हम क्या बन जाते हैं, एसोसिएट बन जाते हैं। एसोसिएट किसे कहते हैं साथियों? जो बिजनेस का पार्टनर होता है, जो हमारा साथी होता है, उसे साथियों एसोसिएट कहा जाता है। मतलब हम सब क्या है यहाँ पर बिजनेस पार्टनर से साथियों। तो नेक्स्ट कीजिए सर। तो साथियों यहाँ तक कहीं ना कहीं आपको अगर डायरेक्ट सेलिंग क्या है ये अगर मालूम पड़ गया हो, तो मैं डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के आपको फायदे भी बताना चाहूंगा, जैसे कि आगे हम जानेंगे। नेक्स्ट कीजिए सर। जैसे कि भारत में साथियों बदलती हुई आर्थिक व्यवस्था में अवसर, डायरेक्ट सेलिंग कहीं ना कहीं ये जो हमारे भारत में जो बदलती हुई आर्थिक व्यवस्था जो चल रही है साथियों, उसका एक बहुत बड़ा सा अवसर रह सकता है साथियों।
आत्मनिर्भर की बढ़ती चाहत है साथियों डायरेक्ट सेलिंग। यहाँ पे हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर इंडिपेंडेंट बनाने का साथियों ये डायरेक्ट सेलिंग एक अच्छा विकल्प हो सकता है। नए अवसरों का साथियों उदय हो सकता है, बहुत सारे जो नए अवसर निकल हो रहे, तो उसमें एक उदय मतलब उसमें एक बहुत बड़ी सी क्रांति लाने वाला, आने वाले भविष्य में साथियों बहुत बड़ी क्रांति लाने वाला ये जो हमारा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस होने वाला है। तो बिल्कुल यहाँ पर आने वाला भविष्य है साथियों डायरेक्ट सेलिंग। यहाँ पर हर एक लीडर ने साथियों एक अच्छा स्टडी करना चाहिए। जो भी यहाँ पे नए लोग हैं उन्होंने एक स्टडी करना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। बदलते आर्थिक माहौल में डायरेक्ट सेलिंग सर, बदलते साथियों आर्थिक माहौल में डायरेक्ट सेलिंग एक सुरक्षित और आकर्षक विकल्प के रूप में उभर रही है साथियों। तो कहीं कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग एक सुरक्षित और आकर्षक विकल्प विकल्प साथियों होने वाला है। बहुत बड़ा सा क्रांति लाने वाला साथियों डायरेक्ट सेलिंग हमारा बिजनेस होने वाला है। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से होने वाला है साथियों। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर एक विश्वास रखना है सिर्फ। नेक्स्ट कीजिए सर। नो बॉस नो एम्प्लॉयज। यहाँ पे साथियों सबसे पहले तो नो बॉस, आपका यहाँ पे कोई बॉस नहीं होने वाला साथियों। आप कहीं ना कहीं अगर जॉब करते हो तो कहीं ना कहीं आपका कोई बॉस होता है। आप अगर थोड़ा सा भी वहां पे लेट हो जाते हो तो कहीं ना कहीं बॉस आपको प्रेशर देता है, बहुत सारा प्रेशर देता है। तभी भी आप कहीं ना कहीं वो प्रेशर को अगर सहन करते हो, किस लिए, कहीं ना कहीं आपको वहां से एक रोजगार मिल रहा है, वो भी कितना 10,000 15,000 20,000। कहीं ना कहीं साथियों अपने आप में बदलाव करते रहिए। इसी के साथ साथियों बहुत सारा आपको प्रेशर वहां पे सहना पड़ता है, बहुत सारा काम वहां पे करना पड़ता है, बॉस जितना कहता है उससे भी एक्स्ट्रा साथियों हमें करना पड़ता है। क्यों साथियों? क्योंकि हमें बेर वहां पे रोजगार मिल रहा है। कहीं ना कहीं हम अपने आप को साथियों अपडेट करते रहे बिजनेस के अगर हम आते तो यहाँ पर आपको कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोक नहीं। यहाँ पे हमारा जो बिजनेस है साथियों इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है, मतलब आप खुद के ही साथियों यहाँ पर बॉस होते हो, खुद के साथ अपने आप एम्प्लॉय एम्प्लॉय होते हो। यहाँ पर बिजनेस साथियों खुद का होता है, पर नो एम्प्लॉयज। यहाँ पर साथियों आपका कोई एम्प्लॉय नहीं होने वाला, कोई आपका नौकर यहाँ पे होने वाला नहीं है। खुद ही साथियों इस बिजनेस में आपका कोई एम्प्लॉय नहीं होता। अगर आप जॉब करते हो तो बहुत सारे लोग यहाँ पे बॉस लोग भी होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी अगर काम नहीं होता है, लेबर्स की एम्प्लॉयज की तरफ से अगर अच्छा काम नहीं होता तो कहीं ना कहीं बॉस को भी बहुत सारा प्रेशर आता है। क्योंकि साथियों बॉस को भी अपने रेपुटेशन को बचाना होता है, बॉस को भी अपनी कंपनी की रेपुटेशन को अच्छी तरीके से रखना होता है। इसीलिए साथियों एम्प्लॉयज की तरफ से बॉस को भी बहुत सारा प्रेशर होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बिजनेस साथियों खुद का एम्प्लॉय आपका यहाँ पर कोई होता नहीं है। तो इसी के साथ टाइम फ्रीडम, समय की आजादी आपको साथियों इस सिस्टम से मिलती है। अगर साथियों जैसे कि आप देख सकते हो, अगर आप job करते हो तो कहीं ना कहीं वहां पर आपको टाइम फ्रीडम साथियों नहीं मिलता। वहां पे आप 10 घंटा 12 घंटा 14 घंटा साथियों वहां पे अगर काम करते हो तो आप अपने परिवार के लिए वहां से समय नहीं दे पाते। कहीं ना कहीं अपने माँ बाप को आप समय नहीं दे पाते, कहीं ना कहीं आप अपने फैमिली को समय दे पाते। कहीं ना कहीं साथियों टाइम फ्रीडम आपको यहाँ से मिलता है। अपने बच्चों के लिए आप समय नहीं दे पाते अगर आप जॉब करते हो तो। आपको समय की आजादी साथियों जॉब करते हो तो मिलती नहीं है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहूंगा वहां पर आपको हर रोज जाना पड़ता है। वैसे ही साथियों में बिजनेस का भी आप इनकम आती है साथियों। तो इसे कहते हैं साथियों टाइम फ्रीडम। तभी साथियों आप अपने परिवार वालों को समय दे सकते हैं, अपने फैमिली को आप समय दे सकते हैं, अपने कहीं ना कहीं बच्चों को समय दे सकते हो, अपने माँ बाप को समय दे सकते हो, हर व्यक्ति को साथियों आप समय दे सकते हो। जैसे कि साथियों नेक्स्ट कीजिए सर।
जैसे कि साथियों यहाँ पर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये बहुत ही साथियों महत्वपूर्ण पॉइंट है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बहुत बड़ा सा ऐसा पॉइंट है, ये बहुत बड़े से ऐसी ताकत है जिसके साथियों इस पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट से कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के जीवन में साथियों परिवर्तन आता है। इस बिजनेस में आकर बहुत सारे लोगों के अपने आप के लाइफ में साथियों बदलाव आता है। बहुत सारे लोगों को मेरे अंदर से मैं बताना चाहूंगा, मेरे खुद के ऊपर से मैं बताना चाहूंगा आपको। मेरा खुद का एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा। शुरुआत में साथियों अगर हमारे घर में साथियों 2 से 4 मेहमान भी आ जाते थे, उनके सामने अगर मुझे परिचय देने को अगर कोई बोलता था, तो मैं उनके सामने एक मेरा परिचय भी नहीं दे पाता था। लेकिन साथियों आज इस सिस्टम के बदौलत आज ऐसी ताकत है। बहुत सारे पहले साथियों हमारे स्कूल्स में प्रोग्राम होते थे, उन स्कूल्स के प्रोग्राम में साथियों स्टेज पर मैं कभी बोला नहीं, लेकिन साथियों आज इस सिस्टम की ऐसी ताकत है, इस सिस्टम की ऐसी पावर है, इस सिस्टम के बदौलत साथियों आज मैं आप सभी के सामने बोल पा रहा हूँ। आज मैं आप सभी के सामने एक अच्छी तरीके से सेशन ले पा रहा हूँ। कहीं ना कहीं साथियों आज अगर मेरे सामने 5,000 लोग भी आ जाए, उनके सामने साथियों मैं स्टेज पर बोल सकता हूँ। ये साथियों इस सिस्टम की पावर, ये साथियों कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग सेफ शॉप की पावर बहुत बड़ा साथियों। रहने का यहाँ से कैसे ढंग से साथियों हमें रहना है, कैसे ढंग से बोलना है, किस ढंग से साथियों हमें करना है, हर चीज साथियों यहाँ पर बड़े बड़े लोगों का मार्गदर्शन हमें मिलता है। बड़े बड़े लोगों में हमें रहना कैसे, बोलना कैसे, कहीं ना कहीं हम अगर खुद के अंदर बदलाव करते तो बहुत सारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये ऐसा टॉपिक है साथियों। इस सिस्टम में आप अगर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए अपने बच्चों के अंदर बदलाव के लिए शुरुआत में यहाँ पर आना साथियों, कहीं ना कहीं आपको अपने बच्चों के अंदर बहुत सारा बदलाव साथियों इस सिस्टम से मिलेगा। दूसरी बात साथियों यहाँ पर जीरो इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर साथियों जीरो इन्वेस्टमेंट से हमारा काम चलता है। यही साथियों बहुत बड़ा अच्छा पॉइंट है, बहुत ही बड़ा अच्छा लगने वाला साथियों ये पॉइंट है। और बहुत बड़ा वीक पॉइंट भी साथियों यही है, क्योंकि साथियों सबसे पहली बात तो यहाँ पे हमें एक हाथ से प्रोडक्ट लेना, एक हाथ से पैसे देने, यहाँ पर किसी का कुछ जाता नहीं साथियों। यहाँ पर जाने जैसा कुछ नहीं। अगर आप कोई शॉप डालते हो, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर ये वीक पॉइंट क्यों है, कहीं ना कहीं आप अगर कोई शॉप डालते हो, वहां पे साथियों आपको आपके 10 लाख 20 लाख जाते हो, कहीं ना कहीं वहां पे आपने इन्वेस्टमेंट किए, बहुत सारे लाखों के इन्वेस्टमेंट आपने वहां पे किए। तो आप सुबह 7-8 बजे जाकर अपना शटर खोलने वाले हो अपने जॉब के साथियों। आप जहाँ पर भी जाते हो, अपने अगर कोई शॉप ही डाला है तो वहां पर आपको हर रोज शॉप ओपन करना है, हर रोज शॉप को क्लोज ही करने पड़ने वाला है। तो कहीं ना कहीं साथियों आप वहां पे बहुत बड़ा अपना समर्पण देते हो, लेकिन इस सिस्टम में किसी का कुछ जाता नहीं। इसीलिए बहुत सारे लोग इसे एक अच्छे तरीके से अपने मन में साथियों बिठाते नहीं, सिस्टम के लिए समर्पण नहीं करते, डेडिकेशन नहीं करते। साथियों आज अगर मार्केट में हम देखने गए, तो आप अगर करोड़ों लगाओगे तो आपको लाखों मिलेंगे, अगर आप लाखों लगाओगे तो आपको हजारों मिलेंगे, और आप अगर हजारों लगाओगे तो कहीं ना कहीं लॉस की तरफ साथियों आप जाओगे। लेकिन साथियों ये एक ऐसा सिस्टम है, ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो कि आज आपके पास आई है। तो कहीं ना कहीं इसमें आपको जीरो इन्वेस्टमेंट से साथियों आपको करोड़पति बना सकते हैं, आप बन सकते हैं साथियों, एक करोड़पति बन सकते हैं। सिर्फ ये सिस्टम आपका थोड़ा सा साथियों समय मांगता है, ये सिस्टम साथियों आपका कहीं ना कहीं एक डेडिकेशन मांगता है, आपका समर्पण मांगता है। तो वो साथियों आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर साथियों हमने अगर 20,000 का यहाँ से हम कोई प्रोडक्ट लेते, हमने ऐसा नहीं सोचना कि मैंने 20,000 का प्रोडक्ट लिया है, हमने ऐसा सोचना चाहिए कि मेरे इस सिस्टम में 20 लाख रुपए गए, इसलिए आज आपको यह पे इतने डेडिकेशन से काम करना है। जितना आप अपने शॉप में करते हो, उतना आप अगर इस डेडिकेशन के साथ इस बिजनेस को अगर करते हो, तो कहीं ना कहीं आपको सफल होने, सक्सेस होने से, अमीर होने से कोई रोक नहीं सकता साथियों। लीडरशिप स्किल अप साथियों आपको ये आपसे की जाती है। कहीं ना कहीं साथियों एक लीडर वही होता है कि अच्छे रास्ते, अच्छे मार्ग को वो जानता है, वो खुद उस मार्ग से जाता है, और कहीं ना कहीं अपनी टीम को भी वही मार्ग से साथियों लेकर जाता है। अ लीडर हु नोज द वे गोज द वे एंड शोज द वे, एक लीडर वही होता है जो अच्छे मार्ग को जानता है, खुद भी वहां से जाता है और अपनी टीम से लेकर जाता है। तो साथियों एक लीडर कैसा होना चाहिए,
एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कि साथियों हाथी और मैना की कहानी है। ये कहानी साथियों एक अच्छी लीडरशिप सिखा देगी। जैसे कि साथियों मैं आपको वो कहानी बताना चाहूंगा। एक जंगल होता था साथियों, उसमें दो बहुत बढ़िया से दोस्त थे। एक था साथियों हाथी, और उसके उसका भी एक दोस्त था मैना। तो वो ऐसे जंगल में साथियों टहलने निकलते। हाथी जमीन पर चलते रहता है, मैना उड़ते रहता है, उसके साथ ही मैना उड़ते रहता है। तो वो ऐसे चलते 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 कहीं ना कहीं हाथी मैना को पूछने लगता है, अरे यार, तेरा तो कितना अच्छा है कि तू हवा में उड़ सकता है। तो ऊपर जाके हवा में उड़ के तू बड़े बड़े बिल्डिंग्स को देख सकता है, बड़े बड़े घरों को आप देख सकते हो, कहीं ना कहीं बड़े बड़े पहाड़ों को आप देख सकते हो, बड़े बड़े नदियों को आप देखते हो। तो कहीं ना कहीं वो मैना मैना को बोलता है, हाथी बोलता है मैना को, अरे यार काश मैं भी उड़ पाता, मैं भी हवा में उड़कर पहाड़ों को देख सकता, मैं भी हवा में उड़कर घरों को देख सकता, बिल्डिंग्स को देख सकता, रास्तों को, लोगों को, हर चीज को, नदियों को मैं देख सकता हवा में उड़कर। तो कहीं ना कहीं मैना बोलता है, अरे तू तो उड़ सकता है ना। तो हाथी बोलता है, अरे मेरा तो बदन बहुत भारी है, मैं उड़ नहीं सकता। तो वो कहता है, मेरे पास क्या तेरे तेरे जैसे पंख है। तो साथियों वो मैना बोलता है, ये ले मेरा तो तेरे पास पंख नहीं है तो क्या हुआ, तेरे पास कान तो है। हाथी के तारे कान है लेकिन पंख तो नहीं है ना। तो मैना बोलता है, ये ले मेरा पंख, तेरी जो सोंड है उसमें बहुत ही टाइटली इसको पकड़ के रख, और अपने कानों को बहुत जोर जोर से उसको फड़फड़ाते रहे। तभी तुझे यहाँ से देखने को मिलेगा। अपने कानों को फड़फड़ाते रहे, बहुत जोर से फड़फड़ा, तो तू उड़ने लगेगा। तो हाथी बिल्कुल वैसे ही करता है, वो जोर जोर से अपने कानों को भी फड़फड़ाता है और वो उड़ने लगता है। फिर साथी वो देखता है बड़े बड़े बिल्डिंग्स को, वो देखता है ऊपर हवा में उड़कर, वो बड़े बड़े बिल्डिंग्स को देखता है, लोगों को देखता है, घरों को देखता है, रास्तों को देखता है, पहाड़ों को देखता है, नदियों को देखता है, समंदरों को साथियों वो हवा में उड़कर देखता है। बहुत सारा वो घूम लेता है। कुछ घंटों के बाद साथियों हाथी नीचे आता है। फिर वो मैना को बोलने लगता है, अरे यार, तूने तो बहुत अच्छा काम किया। तूने तो मेरा बहुत दिनों का जो मेरा सपना था उसे तूने साकार कर दिया। बहुत दिनों का जो मेरा एक सपना था कि हवा में उड़ना, वो मेरा सपने को तूने साकार कर दिया। मेरे तो तूने जिंदगी बदल दी, सिर्फ और सिर्फ तेरे पंख की वजह से, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। तो बिल्कुल आज साथियों वो मैना को ये सभी बोलने लगता है। तो मैना उसे कहता है, अरे मैंने जो तेरे तुझे पंख दिया था वो तो बहुत ऐसा खराब पंख था। उस पंख को तो मैंने, वो खराब पंख हो गया था, उसको तो मैं फेंकने के लिए जा रहा था। तो कहीं ना कहीं तूने तूने बोला तो मैंने ये पंख तुझे दे दिया। आखिर तू जो उड़ पाया है वो मेरी वजह से नहीं, तेरी खुद की वजह से तू उड़ पाया है। ये साथियों एक लीडर, इसे कहते हैं एक लीडरशिप। यहाँ पे लीडर वही होता है जो अपने लीडरों से, जो अपनी टीम से, अपनी ऑर्डिनरी टीम से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करवा लेता है, अपनी ऑर्डिनरी टीम को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। यही होता है साथियों लीडर, जो अच्छी तरीके से एक्स्ट्रा काम अपनी टीम से करवा करवा लेता है, वही होता है एक अच्छा लीडर। उसकी होती है साथियों लीडरशिप। तो साथियों कहीं ना कहीं ये क्वालिटी अगर आपके अंदर है तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर बैठे हो। यहाँ पर ये क्वालिटी अगर आप में है तो आप एक लीडर हो साथियों। नेक्स्ट कीजिए सर। साथियों आप अगर डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हो, बिजनेस में आप अगर काम करते हो, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर आपको 3 पीढ़ियों तक इनकम सिक्योरिटी साथियों आपको यहाँ से मिलता है। 3 पीढ़ियों तक के साथियों आपको यहाँ पर इनकम मिलती है। नॉमिनी बेसिस की आपको साथियों इनकम मिलती है यहाँ पर। जैसे कि साथियों आप अगर कोई ना कोई जॉब करते हो, उसके लिए आपने 20 से 25 साल तक साथियों बहुत बड़ी एजुकेशन ली है। बहुत बड़े उसके उसमें भी एजुकेशन लेने के साथ साथ साथियों आपने एक अच्छी डिग्री ली है। 20-25 साल एजुकेशन लेकर 4 से 5 साल साथियों के लिए मेहनत करने के बाद डिग्री मिली है। बहुत सारा उसके लिए आपने एजुकेशन लिया है। तो कहीं ना कहीं आपने
एक बात सोचनी चाहिए कि मेरे कहीं ना कहीं मेरे साथ अगर कुछ हो जाता है, खुदा ना खासा अगर मेरे साथ कुछ हो जाता, अगर था, तो मेरे परिवार वालों के साथ क्या होगा, मेरे माँ बाप के साथ क्या होगा, मेरे बच्चों के साथ क्या होगा, ये चीज साथियों आपने सोचनी चाहिए। तो साथियों इस बिजनेस का मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर आपको कोई डिग्री लेने की जरूरत नहीं, यहाँ पर आपको कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं। यहाँ पर आप अगर कोई काम करते हो, काम करते करते साथियों यहाँ पर खुदा ना खासा आपको अगर कुछ हो जाता है, आप इस दुनिया में नहीं रहते, तो पूरा का पूरा बिजनेस अपनी वाइफ के नाम पर साथियों ट्रांसफर हो जाता है। उनको साथियों शुरुआत से इस बिजनेस को स्टार्ट करने की जरूरत नहीं, जहां से आपका बिजनेस रुका है वहीं से साथियों आपके फैमिली इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है। खुदा ना खासा अगर उनको भी कुछ हो जाता है तो उनके बच्चों के नाम पर साथियों बिजनेस ट्रांसफर हो जाता है। मतलब साथियों यहाँ से आपको 3 पीढ़ी तक की इनकम आती है, शुरुआत से कोई चीज करने की जरूरत नहीं साथियों। तो बिल्कुल यहाँ से हमें इनकम सिक्योरिटी मिलती है, यही सबसे बड़ा अच्छा पॉइंट है इस सिस्टम में। नेक्स्ट कीजिए सर। जैसे कि साथियों डायरेक्ट सेलिंग निर्भर लोगों को आत्मनिर्भर बनाता है। आज के समय में साथियों बहुत से आप मार्केट देखोगे तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कि अच्छी अच्छी डिग्रियां लेकर साथियों आज उनको जॉब नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी के ऊपर अपने बूढ़े माँ बाप के ऊपर वो बच्चे निर्भर है। उसके बूढ़े माँ बाप साथियों कमाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ काम करके वो कमाते हैं, और बच्चे उनके ऊपर निर्भर होते हैं साथियों। कहीं ना कहीं एक बच्चे को, या फिर बहुत सारे ऐसे लेडीज है जो कि साथियों कहीं ना कहीं उनके फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड है, किसी के ऊपर निर्भर है। एक लेडीज खुद का नाम नहीं बना सकती साथियों, लेकिन यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यही एक ऐसा डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जिसमें साथियों ये जो हमारा सिस्टम है, ये आपको ये जिस पर जो निर्भर हो वो निर्भर व्यक्ति को, निर्भर लोगों को साथियों आत्मनिर्भर बनाने की ताकत साथियों इस बिजनेस में है। बहुत सारे लेडीज को साथियों खुद के पैरों पर एक खड़ा कर सकता है बिजनेस। यहाँ पे साथियों हमारा इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर एक खुद का साथियों बिजनेस होता है यहाँ पर। इसी के साथ साथियों हमारे भारत सरकार ने जो मिशन चालू रखा है आत्मनिर्भर भारत का, उसमें साथियों बहुत ही ऐसे मददगार ये बिजनेस है साथियों। इसी के साथियों स्टूडेंट्स जो कि साथियों आने वाला भविष्य है, आने वाले समय का साथियों बहुत बड़ा क्रांति लाने वाला स्टूडेंट्स, आने वाली पीढ़ी यही है साथियों। तो उनके लिए बिजनेस क्यों करना चाहिए, ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि स्टूडेंट ने बिजनेस क्यों करना चाहिए, सबसे पहली बात तो साथियों एज अ पॉकेट मनी स्टूडेंट बिजनेस कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स है जो कि अच्छे अच्छे तो एजुकेशन ले रहे, कहीं ना कहीं अपने माँ बाप से मदद मांग रहे, कहीं ना कहीं अपने माँ बाप को, माँ बाप बहुत सारे ऐसा कहीं ना कहीं लोगों के घर घर जा ऐसे कहीं ना कहीं दूसरे दूसरे काम कर कर अपना दिन रात उनका पसीना गलाकर साथियों वो आपको पैसा कमा के आपको वो पढ़ाते हैं। किस लिए, अच्छी नौकरी लगने के लिए, और नौकरी तो साथियों आज के समय में है ही नहीं। तो साथियों पॉकेट मनी का मैं आपको बताना चाहूंगा, आप अपना खुद का खर्चा इस सिस्टम से पार्ट टाइम काम करके साथियों आप अपना खुद का खर्चा यहाँ से निकाल सकते हो, अपने खुद के एजुकेशन का खर्चा, अपने खुद के जो छोटे मोटे खर्चे वो इस बिजनेस से निकाल सकते हैं। कहीं ना कहीं साथियों आपके जो कुछ भी छोटे मोटे खर्चे उस आप अगर खुद उठाने लगते हो तो अपने माँ बाप को एक अच्छी मदद मिल जाती है। आप अगर खुद के एजुकेशन का पैसा अगर खुद ही जनरेट करके खुद ही दे सकते हो, तो कहीं ना कहीं साथियों आपको यहाँ से पॉकेट मनी मतलब कहीं ना कहीं आप अपने माँ बाप को एक मदद मिलता है, अच्छी तरीके से अपने माँ बाप को आप एक हेल्प कर सकते हो। तो साथियों ये सिस्टम बहुत बढ़िया है। बिल्कुल ना, यहाँ पर ज्यादा सोचते हुए साथियों यहाँ पर ज्वाइन हो जाना है और पार्ट टाइम साथियों यहाँ पर वर्क करना है। जॉब नॉट अवेलेबल साथियों, आज के समय में सरकारी नौकरियां है ही का, करोड़ लाखों अगर सरकारी नौकरियां है, सरकारी नौकरियों की अगर लाखों की वैकेंसी है, उनमें अगर करोड़ों बच्चे उसके लिए अप्लाई करते, तो मुझे बताओ सरकार किस किस को नौकरी देने वाला है, सरकार किस किस को नौकरी देने वाला है साथियों कहीं ना कहीं। तो हमें एक नौकरी आज के समय में है ही नहीं, तो बहुत सारे बेरोजगार
आज बैठे उन बेरोजगार का साथियों यहाँ पे हल है, बेरोजगारी का साथियों बिजनेस बहुत बड़ा सा हल है। बेरोजगारी को साथियों रोजगारी में कन्वर्ट करने वाला है बिजनेस है। तो ये बेरोजगारी का भी हल है। बहुत सारी बेरोजगारी जो बढ़ रही आज सिविल में साथियों आप देखने जाओगे तो 50 से 60% बेरोजगार लोग आपको देखने, हर गली मोहल्ले में आपको कहीं ना कहीं एक तो भी बेरोजगार मिलेगा। क्यों साथियों? कहीं ना कहीं जॉब्स अवेलेबल ही नहीं है, सरकार उनको नौकरियां दे नहीं पा रही है। लेकिन बिजनेस ऐसी चीज है जिससे साथियों आपको एक अच्छा रोजगार, आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म साथियों, ये डायरेक्ट सेलिंग इज फ्यूचर, आने वाले भविष्य का साथियों डायरेक्ट सेलिंग उभरता हुआ क्रांति करने वाला साथियों एक ऐसे प्लेटफॉर्म है। आज के समय में आप गूगल में देख सकते हो, इस डायरेक्ट सेलिंग कोर्स के साथियों महीने की 1.5 से 2 लाख रुपए फीस है। ये आज तक हमारे भारत में आया नहीं साथियों, ये बिजनेस आया नहीं है साथियों, इसका एजुकेशन हमारे भारत में अभी आया नहीं है। लेकिन आप दूसरे देशों में देखोगे तो 1.5 से 2 लाख रुपए वहां पे फीस है। लेकिन साथियों आप अगर इस सिस्टम में काम करते हो तो यही चीज आपको इस बिजनेस में फ्री में सीखने को मिलता है। तो ये अच्छा है, बहुत अच्छा है मेरे लिए तो साथियों, बहुत ही अच्छा है। क्योंकि साथियों आने वाला भविष्य है, मैं मेरा साथियों आने वाला फ्यूचर साथियों डायरेक्ट सेलिंग होने वाला है। तो मैं मेरा करियर भी इस बिजनेस में, आने वाले बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे हमारे सिस्टम में से बच्चे काम कर रहे हैं जो कि इस सिस्टम में करियर लगा के बैठे साथियों, कहीं ना कहीं वो सक्सेस की ओर जा रहे। जॉब ड्रीम को कंप्लीट नहीं कर सकते साथियों। आप अगर कोई जॉब करते हो तो साथियों जॉब किसी को मरने भी नहीं देता और जॉब किसी को जीने भी नहीं देता। कहीं ना कहीं किसे नहीं लगता साथियों मेरे पास बड़ा घर चाहिए, किसे नहीं लगता कि मेरे पास बड़ी कार चाहिए, किसे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं किस लेडीज को नहीं लगता कि मेरे पास अच्छे गहने होने चाहिए, किस माँ बाप को नहीं लगता कि कहीं ना कहीं मुझे एक अच्छा मान सम्मान चाहिए, किसे नहीं लगता कि मेरे पास अच्छा खासा पैसा होना चाहिए, मेरे पास एक बैंक बैलेंस अच्छा होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे सपने होते, लेकिन हमारे सपने करोड़ों के होते और हमारी इनकम साथियों हजारों की होती है। कहीं ना कहीं हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। लेकिन साथियों बिजनेस एक ऐसा चीज है, बिजनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। सिर्फ अपना बिजनेस अपना डेडिकेशन मांगता है, बिजनेस अपना समर्पण मांगता है, वही आपको इस बिजनेस को देना है साथियों। तभी साथियों आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट कीजिए सर। आज के समय में साथियों हर क्षेत्र में ये साथियों हर स्टूडेंट्स के मैं कहना चाहूंगा जो भी आज जॉब ढूंढ रहे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जॉब्स ढूंढ रहे आज के समय में, उनको मैं बताना चाहूंगा आज के समय में हर क्षेत्र में साथियों रोबोट आ चुके हैं। जैसे कि साथियों कृषि क्षेत्र में एग्रीकल्चर, खेतों में साथियों भी अभी रोबोट आ चुके हैं। इंजीनियरिंग के फील्ड में रोबोट आ चुके हैं, शिक्षा के क्षेत्र में साथियों रोबोट आ चुके हैं, घर के काम करने के लिए साथियों भी आज के समय में रोबोट है, होटल में काम करने के लिए रोबोट है, होटल में हर चीज परोसने के लिए बनाने के लिए रोबोट से आज, अस्पताल में साथियों भारत अस्पताल में रोबोट से आज सर्जरी करने के लिए रोबोट आ चुके हैं। भारतीय सेना में भी साथियों रोबोट आ चुके हैं। बहुत सारे लोग जो है ना तो कहते हैं कि मुझे आर्मी में जाना है, साथियों आर्मी की नौकरी भी अभी 4 साल की होने लगी। बहुत सारे लोग 3-4 साल आर्मी की नौकरी के लिए लगाते, और 4 साल में तो उनको उनकी नौकरी है, फिर उसके बाद क्या? तो कहीं ना कहीं साथियों नेक्स्ट कीजिए सर। तो साथियों आप बिजनेस में इस चीज में इस ये रोबोट्स को देख सकते हो। आने वाले भविष्य में साथियों रोबोट से, ये जो पहला आप रोबोट देख सकते हो ये घर कामों में मदद आता है, झाड़ू घर का झाड़ू करता है, पोछा कर देता है यही रोबोट। आज के समय में आप अमेजोन पर भी देखो ना, देखोगे ना वहां पे आपको मिलता है साथियों, ये रोबोट आ चुका है, बहुत सारे लोगों के घर कामों में ये मदद करता है। दूसरी बात तो साथियों एजुकेशन फील्ड में साथियों रोबोट आ चुके हैं। बहुत सारे लोग जो है ना टीचर्स बनने की उनका अगर सपना होगा तो साथियों आप देख लो, आज के समय में सैन फ्रांसिस्को में या फिर अमेरिका में बहुत सारे ऐसे देश है, वहां पे साथियों रोबोट्स आ चुके हैं। बहुत साथियों रोबोट्स जो कि एजुकेशन देते हैं बच्चों को, बहुत सारे भाषाओं में दे सकते हैं।
बहुत सारे टीचर्स को स्टडी करना पड़ता है, लेकिन इन रोबोट्स को स्टडी करने की जरूरत नहीं। एआई के माध्यम से रोबोट्स हर चीज सिखाते, हर चीज वो बताते। तो कहीं ना कहीं जो कि टीचर्स है, उन्होंने भी एक अपने आप में बदलाव करना है साथियों। क्योंकि साथियों अभी ये दूसरे देशों में रोबोट्स आ चुके हैं, अभी हमारा भारत देश भी इस रोबोट्स को लाने लगा है। इसी तरीके से इंजीनियरिंग, बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग करने जाते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग के फील्ड में भी साथियों रोबोट्स आ चुके हैं आज के समय में। मुझे बताओ साथियों, जो कि घर काम करने के लिए, घर का जो कि दीवार बांधने के लिए हम जिस मजदूर को, जो भी यहाँ पे कामगार होता है, हम उसको क्या करते हैं, 500 रुपये रोज से लगाते। लेकिन साथियों मुझे बताओ, अगर एक रोबोट 5 लेबर्स का काम अगर खुद करता हो, और कहीं ना कहीं उसको अगर चलाने में दिन का सिर्फ 200 रुपये अगर खर्चा आता हो, तो मुझे बताओ जिसको घर बनाना है वो जो इंजीनियर है, वो कौन से रोबोट्स को लगाएगा? लोग किस रोबोट को लगाने वाले? यही रोबोट को जो कि खुद ही पूरे दीवार को साथियों खड़ा कर देता है। ये रोबोट साथियों आज के समय में आ चुके हैं। अस्पताल में साथियों कहीं ना कहीं डॉक्टर से कोई सर्जरी करते वक्त थोड़ी बारीक सी कोई गलती हो सकती है साथियों, लेकिन इन रोबोट्स के माध्यम से, ये पूरी तरीके से एआई के माध्यम से चलते, इनसे साथियों कोई गलती नहीं हो सकती। ये एक मनुष्य का अच्छी तरीके से साथियों ऑपरेशन कर सकते हैं। आज के समय में हमारे भारत में भी आ चुका है साथियों। बहुत सारे बड़े बड़े अस्पताल है, वहां पे साथियों रोबोट्स आ चुके। सारा सर्जरी का काम, हर चीज साथियों रोबोट्स करते। एग्रीकल्चर, खेतों के काम में भी साथियों जो कि मजदूर आप लगाते हो, तो कहीं ना कहीं वहां पर जो कि पानी मारने के लिए खेतों में, या फिर फवारनी मारने के लिए, हर चीज में आप जो रोबोट लगाते हो, जो कि आप लोगों को लगाते हो, मुझे बताओ जितना आप लोगों को बता रहे हो उसने से भी कम पैसों में अगर सामने वाले व्यक्ति को रोबोट मिल रहा है, वो रोबोट अगर 5 लोगों का काम खुद ही करता हो, तो मुझे बताओ लोग किसे लगाएंगे? रोबोट लगाने वाले। तो कहीं ना कहीं आपने भी अपने आप में बदलाव करना चाहिए। आर्मी के फील्ड में साथियों, भारतीय सेना में रोबोट्स आ चुके हैं। एक आर्मी में जो होता है, जो रोबोट अभी आ चुका है साथियों, ये जो रोबोट होता है 5 लोगों का साथियों एक अकेला काम करता है, इतनी उसमें पावर होती है साथियों। आप ये वीडियो देख सकते हो, जिससे साथियों एक कार एआई के माध्यम से चलती है। मोहित सर, प्लीज इसको प्ले कीजिए सर। लॉक का, चलिए अनलॉक करते हैं यहाँ दरवाजा। अबे तेरी तो ड्राइवर ही नहीं है इसमें। हे देयर अनस बोले लोग। हेलो, गुड आफ्टरनून अनस खान, क्या बात है। पहले सीट बेल्ट लगा लेता हूँ भाई मैं, उसके बिना शायद चलेगी नहीं। आप बैठोगे तो यहाँ लिखा हुआ है गुड आफ्टरनून अनस खान, और यहाँ जब दबाओगे स्टार्ट राइड, तब स्टार्ट होगा। हाँ। ओह भाई अबे ये क्या है? जैगवार की गाड़ी है वो, देखो। मेरे हाथ कांप रहे हैं भाई। फास्ट फास्ट चला रहा है, एकदम एकदम गैप में प्रॉपर फिट कर रहा है। क्या बात है यार। कि यहाँ पर ऑप्शन आ गया अनलॉक। जैसे कि आपने साथियों, आपने जो देखा, आज के समय में गाड़ियों को चलाने के लिए साथियों ड्राइवर की जरूरत नहीं है, खुद ही गाड़ियां चलती है। बिना ड्राइवर के साथियों आज के समय में गाड़ियां चलती है। ये सैन फ्रांसिस्को में साथियों ये आ चुका है। अभी पीछे कुछ दिन एक हमारे भारत के लोग जो कि अमेरिका में गए थे, उनको ये गाड़ी में बैठने का मौका वहां पे मिला था। एक गाड़ी में साथियों, ये गाड़ियां एआई के माध्यम से चलने लगी है। आने वाले बहुत सारे लोगों के साथियों जॉब्स, भारत में एआई के कारण कितनी नौकरियां चली गई। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा आ गया है साथियों, जिससे बहुत सारे लोगों की जॉब भी चली गई है। मैंने गूगल से निकाला है, आप देख सकते हो। ऐसा अनुमान है कि एआई आधारित स्वचालन और तकनीकी परिवर्तन के कारण इस वर्ष 12 से 18 मिलियन भारतीय अपनी नौकरी खो सकते हैं साथियों। मुझे बताओ, अगर ये एआई के माध्यम से अगर 12 से 18
मिलियन लोगों की अगर नौकरियां, भारतीयों की अगर जॉब चली जाएगी, अगर उनकी नौकरियां चली जाएगी, तो ये लोग बेरोजगार होने वाले कि नहीं? तो कहीं ना कहीं साथियों हमें एक अच्छा ये प्लेटफॉर्म, जो डायरेक्ट सेलिंग का जो प्लेटफॉर्म मिला है, इसमें साथियों एआई के माध्यम से कुछ नहीं चलता। यहाँ पे साथियों एक इंसान ही लगता है, वहां पे आप कर सकते हो साथियों। बहुत आने वाला भविष्य का साथियों ये उभरता हुआ कार्य है। तो बिल्कुल आज के समय में जॉब नहीं है, एआई के माध्यम से बहुत सारे लोगों के जॉब चले गए। अभी तक बहुत सारे मिलियंस और लोगों के जॉब चले गए, और आने वाले भविष्य में बहुत सारे ऐसे जॉब एआई के माध्यम से जाने वाले। कहीं ना कहीं अपने आप में परिवर्तन करते रहना साथियों। एआई कौन कौन से क्षेत्र में साथियों काम करता है, कौन कौन से क्षेत्र में साथियों उपयुक्त है एआई, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि ऑटोमोबाइल्स, जैसे कि आपने कार में देखा, वहां पे एआई चल रहा है, एआई के माध्यम से गाड़ी चल रही है। दूसरा साथियों बिजनेस, बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जहाँ पे साथियों बहुत सारे ऐसे लोग शॉप वगैरह डालते, तो उनके इसमें वो कहीं ना कहीं अपना एआई का यूज करते। एजुकेशन फील्ड में ये जो रोबोट चलते हैं, एजुकेशन फील्ड में ये एआई के माध्यम से चलते हैं। फाइनेंस के फील्ड में चलते हैं साथियों रोबोट, उन वो भी साथियों के माध्यम से चलते हैं। हेल्थ केयर, क्योंकि साथियों एआई में आप अगर जो कुछ भी डालोगे वो आपको मिलता है। हेल्थ केयर मतलब मेडिकल फील्ड में, डॉक्टर्स के फील्ड में साथियों जो आपने वो रोबोट देखे, वो भी एआई के माध्यम से ही चलते। गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे लोगों को लगाने से ज्यादा साथियों, लोगों का अगर 10-20 लोगों का अगर ये काम एक खुद एआई कर सकता है, तो मुझे बताओ गवर्नमेंट एआई को लगाएगा या लोगों को? तो कहीं ना कहीं अपने आप में साथियों परिवर्तन। गेमिंग के फील्ड में, गेमिंग ऐसे फील्ड है साथियों जिसमें बहुत सारे पहले के जमाने में लोग काम करते थे, लेकिन साथियों आज के समय में उस गेमिंग के फील्ड में, उस एडिटिंग के फील्ड में, हर चीज में साथियों एआई का उपयोग होने लगा है। मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में साथियों एआई का उपयोग लगने लगा है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिसमें एआई के माध्यम से चीजें बनाई जाती है। आप सब चीजों में साथियों देख सकते हो, स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट कीजिए सर। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि एक यहाँ पे मैंने एक थॉट लिखा है, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। फिर बोलना चाहूंगा साथियों, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है मेरे दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो, बस अपने लक्ष्य को निगाहों में रखो, निगाह। बिल्कुल साथियों, हर सपना आप पूरा कर सकते हो, सिर्फ अपना जो टारगेट है, अपना जो लक्ष्य है, अपना जो गोल है, उसे अपने निगाहों में रखना है। मेरे खराब हो जाए। माइक माइक के ऊपर ध्यान रखना है। इसी के साथ साथियों आखिर हमें सेफ अप क्यों काम करना है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर हमें सेफ अप करें, तो आखिर हमें सेफ शॉप में क्यों काम करना चाहिए? अभी तक साथियों आपको डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है, आपको बिजनेस ही क्यों करना है, ये सारी चीजें अगर आपको पता चली होगी, तो आगे हम जानेंगे कि हमें सेफ शॉप में क्यों काम करना है। सर नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट कीजिए सर जी। जैसे कि साथियों आज के समय में, पहले साथियों पहले के दिनों में, मतलब 2001-2 में मार्केट में साथियों 1600 कंपनियां थी, जो कि साथियों इस डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट पर काम कर रही थी। लेकिन वो उसमें बहुत सारे कंपनियां इलीगल काम करते थे, बहुत सारे उसमें लीगल भी काम करते थे। तो साथियों जब ये हमारे मोदी जी की सरकार आई, तो उन्होंने एक गाइडलाइन निकाली। ये जो डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट है तो बहुत अच्छा, लेकिन इसमें बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि आज के समय में इलीगल काम कर रही है। तो उन्होंने, मोदी जी ने हर इलीगल कंपनी को उन्होंने बंद करवाया और सिर्फ लीगल कंपनियों को रहने दिया। और लीगल कंपनियों में साथियों जो कि आज मार्केट में 457 कंपनियां आज मार्केट में काम कर रही है लीगल बेसिस पर, उनके अंदर साथियों हमारे सिस्टम के लिए ताली होनी चाहिए कि उनके उन 457 कंपनियों में हमारी भी एक संस्था है, सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से। बाकी की कंपनियों और उसमें भी साथियों बहुत सारी कंपनियां हैं, उनके और हमारे बीच में आपको मैं फर्क बताना चाहूंगा।
उनके पास साथियों जो प्रोडक्ट्स है वो हमारे पास भी है। जैसे कि अदर कंपनियों के पास जो प्रोडक्ट्स है वो हमारे पास भी है। बाकी की कंपनियों के पास साथियों मेडिसिन के कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स है वो हमारे पास भी। मेडिसिन के प्रोडक्ट्स में हमारे पास बहुत सारे ऐसे डायबा केयर है, नोनी है, इसी तरीके से वेलनेस के प्रोडक्ट्स है, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स है, बहुत सारे ऐसे कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स है साथियों हमारे पास भी। बाकी के कंपनियों के पास भी वो सारे प्रोडक्ट्स है, लेकिन साथियों जो हमारे पास है वो किसी के पास नहीं है। हमारे पास जो बोलने वाला रामायण है, बोलने वाली भगवत गीता है, बोलने वाला हनुमान ग्रंथ जो है, इसी के साथ बोलने वाला जो एजुकेशन किट है, ये चार प्रोडक्ट ऐसा यूनिक है साथियों, जो साथियों किसी कंपनी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है, सिर्फ हमारे पास है, हमारी संस्था में साथियों प्रोडक्ट्स है। तो कहीं ना कहीं साथियों ये बहुत बड़ा टॉपिक है इसके ऊपर। जैसे कि साथियों हर कंपनी में सफल हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके प्रोडक्ट्स में भी साथियों दम होना चाहिए। हमारे प्रोडक्ट्स में साथियों ऐसा दम है कि आप क्या हम आपके पास अगर आते कोई बर्तन लेकर, कोई मेडिसिन लेकर, कोई आपके पास कपड़े लेकर आपके पास अगर आते तो आप बोलते कि पास वाले दुकान में भी ये सारा चीज मिलता है मुझे। लेकिन साथियों ये जो चार प्रोडक्ट ऐसे यूनिक प्रोडक्ट्स है जिसे हमें दिखाने में प्रोफेशनल लगता है, हमारा काम इससे प्रोफेशनल होता है। आने वाले समय का साथियों, आज के समय की जरूरत पे साथियों हम काम कर रहे हैं। आज के समय में भगवत गीता की कितनी बड़ी जरूरत है साथियों, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। भगवत गीता साथियों आज अगर हम मार्केट में अगर आप कोई टीवी लेते हो, फ्रिज लेते हो, तो वहां पर आपको मैनुअल बुक होता है, उसमें लिखा होता है कि इसे कैसे चलाना है, ये कैसे चलता है। वैसे साथियों भगवत गीता में लिखा है, भगवत गीता एक मनुष्य के साथियों मैनुअल बुक है। भगवत गीता में लिखा है कि हमें बिजनेस क्यों करना है। भगवत गीता में साथियों ये लिखा है कि हमें एक मनुष्य जन्म, एक मनुष्य कैसे चल सकता है, ये सारा साथियों भगवत गीता में लिखा है। तो आज के समय की जरूरत पे हम काम करें। हमारे प्रोडक्ट में साथियों वो दम है कि वो हमें डायमंड बना सकते हैं, सक्सेस बना सकते हैं। नेक्स्ट कीजिए सर। बहुत सारे कंपनियों और हमारे सेफ शॉप में आपको मैं और फर्क बताना चाहूंगा साथियों। बाकी के कंपनी में आपको हर महीने शॉपिंग करनी पड़ती है, कंपलसरी, एवरी मंथ कंपलसरी शॉपिंग वहां पे होती है। हर महीने आपको 10,000, 15,000, 20,000 की शॉपिंग करनी पड़ती है बाकी के कंपनियों में। लेकिन साथियों हमारे सेफ शॉप में आपको जिंदगी भर के लिए सिर्फ एक ही बार आपको प्रोडक्ट लेना है, जो जो कि आपको खुद के लिए, घर के लिए आपको प्रोडक्ट लेना है। बार बार लेना नहीं तो बार बार बेचना भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं साथियों हमें जिंदगी में एक ही बार हमें शॉपिंग करना है। बात बाकी के कंपनियों में साथियों आपको हर महीने की शॉपिंग करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। इसी के साथ हमारा कहीं पे साथियों शॉप नहीं है। अगर हम कोई शॉप डालते, अगर हम कोई दुकान डालते, उनके आपने दुकान देखी, एमआई लाइफस्टाइल का आपने दुकान देखा होगा, आपने मोदी केयर का शॉप देखा होगा, आपने साथियों हर्बल लाइफ का शॉप देखा होगा, इन बाकी की कंपनियों का साथियों आपने शॉप देखा होगा, एमवे का आपने शॉप देखा होगा। लेकिन साथियों मैं बताना चाहूंगा, आप अगर कोई शॉप डालने जाते हो तो वहां पे आपको करोड़ों की जगह लेनी पड़ेगी, करोड़ों का फर्नीचर, करोड़ों का वहां पे कंस्ट्रक्शन, करोड़ों रुपए साथियों मैन लोगों के अंदर लगाने पड़ेंगे। लोगों को साथियों सैलरी बेसिस पर वहां पे रखना पड़ेगा, मैन पावर आपको बहुत सारी वहां पे लगेगी। ये सब करके भी साथियों आपको क्या गारंटी कि आपका वहां पे जॉब चलने वाला है? आपको क्या गारंटी कि आपको यहाँ से हर चीज देखने को मिलने वाली, सीखने को मिलने वाली? वैसे ही साथियों आपका यहाँ पर कोई शॉप नहीं है, हमारा पे साथियों शॉप नहीं होता। हमारा साथियों एक चलता फिरता शॉप जैसा है हमारा। बिल्कुल ये साथियों दूसरे कंपनियों और हमारे बिजनेस में ये बहुत बड़ा सा फर्क है साथियों। नेक्स्ट कीजिए सर। नेक्स्ट कीजिए सर। तो साथियों अगर आपको यहाँ से भी क्लियर हो चुका होगा कि कि हमें सेफ शॉप में काम क्यों करना है, यहाँ से आपको अगर क्लियर हो चुका होगा तो अभी हम जानेंगे साथियों, अगर आपको सेफ शॉप में अगर काम करते हो तो आप यहाँ से भी सफल कैसे हो सकते हो। जो आज हमारे ग्रेट महागुरु जी मेंटोर्स, जो जो लोग आप यहाँ से आज के समय में यहाँ से सक्सेस हो के ओर जा रहे, सक्सेस के राह पर साथी वो जा रहे, तो कहीं ना कहीं उनका
वो जो सक्सेस के राह पर जा रहे, तो उनके उसके पीछे का राज क्या है आखिर, वो आप यहाँ से जान सकते हो। जैसे कि रेगुलर जूम मीटिंग में आना होगा साथियों आपको, और अपनी टीम को भी साथियों लाना होगा। सर जी पीछे लीजिए। तो साथियों अगर आपको इस बिजनेस में सफल होना है, तो आपको ये जो जूम मीटिंग चल रही है, यहाँ पर आपको रेगुलर आना पड़ेगा। हर रोज साथियों आपको इस मीटिंग में आना होगा, जिससे साथियों कहीं ना कहीं आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और अपनी टीम को भी यहाँ से लाना होगा। क्योंकि साथियों अपनी अपने आपकी टीम आपको देखती है। आप अगर आओगे तो आपकी टीम इस बिजनेस में आने वाली, इस सिस्टम में, इस मीटिंग में साथियों अपनी अपनी टीम आने वाली है। तो इस मीटिंग में आपको हर रोज आना है, खुद को भी आना है, अपने परिवार को भी लाना है, और साथियों अपनी टीम को भी इस मीटिंग में साथियों बिठाना है। क्योंकि साथियों बिठाओ अंदर बन जाओ सिकंदर, जो जिसकी टीम जूम पर, उसका बिजनेस साथियों बूम पर चलता है। दूसरी बात दोस्तों, आपको अगर इस बिजनेस में सफल होना है, उसके लिए साथियों सचिव पीछे लीजिए। उसके लिए साथियों आपको बेसिक ट्रेनिंग में आना होगा, और अपनी टीम को भी साथियों वहां पे लाना होगा। जो कि हमारी 4 दिन की साथियों बेसिक ट्रेनिंग चलती है। हर चीज साथियों कहीं ना कहीं बिना सीखे साथियों कुछ नहीं होता। हर चीज हमें सीखने सीखने से करनी पड़ती है। बेसिक ट्रेनिंग में आपको आना होगा, अपने परिवार को लाना होगा, अपनी टीम को भी वहां पर लाना होगा। क्योंकि साथियों बिठाओ अंदर बन जाओ सिकंदर, बिल्कुल साथियों बकरी को डालो और शेर को वहां से निकलता है, जिस ट्रेनिंग में हम लेके जाते हैं। क्योंकि साथियों हर ट्रेनिंग में हमें कुछ ना कुछ अलग सीखने को मिलता है, वो आप वहां से सीख सकते हो। अच्छी तरीके से साथियों राइट डुप्लीकेशन करनी होगी अपने अपलाइन की, और करवानी होगी अपनी टीम में। जैसे कि साथियों आपने वो कहानी सुनी होगी बंदर की और वो टोपी वाले की। वो क्या, वो टोपी टोपी वाला साथियों फेरी वाला होता है। वो टोकरी में बहुत सारे उसके टोपियां बेचने के लिए जंगल के रास्ते से जाता है। तो वो बीच में थक जाता है, तो वो पेड़ के नीचे साथियों जाता है, सो जाता है, और टोकरी को बाजू में रख देता है। तो वो साथियों वो उठता है तो देखता है कि उसके टोकरी में तो टोपियां ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो क्या करता है फिर, वो देखने लगता है कि उसके उधर इधर उधर देखने लगता कि मैं कहाँ गए मेरे टोपिया। तो उसका ध्यान ऊपर की ओर जाता है, तो ऊपर पेड़ पर बहुत सारे बंदर होते हैं। तो बंदरों ने उसके सारे टोपियां पहन ली होती है। तो वो क्या करता है साथियों, बंदरों को पत्थर मारता है। तो बंदर भी उसे पत्थर मारते हैं साथियों। वो अगर बंदरों को कुछ एक्शन करता है, तो बंदर भी उसको एक्शन करते हैं साथियों। मतलब वो एक बात को नोटिस करता है वहां से कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ, मैं जो कुछ भी यहाँ पर कर रहा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, मेरे डुप्लीकेशन, मेरी नकल कर रहे हैं वो। तो वो क्या करता है, अपनी खुद की टोपी निकाल कर टोकरी में डालता है। तो सारे बंदर उनकी टोपियां निकाल कर टोकरी में डालते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, डुप्लीकेशन। यहाँ पे साथियों ऑफलाइन से सीखो ऐसे, मेरे साथ हर एक ने करना है। ऑफलाइन से सीखो ऐसे, डाउनलाइन को सिखाओ वैसे, डाउनलाइन को सिखाओ वैसे, और बीच में कमाओ साथियों पैसे, बीच में कमाओ पैसे। यहाँ पे साथियों हमें अपलाइन जैसा कहता है, जिस तरीके से साथियों हमारा अपलाइन कहता है वैसे हमें करना है। ज्यादा दिमाग साथियों इस बिजनेस में नहीं लगाना है। नेक्स्ट कीजिए सर। परिवार को साथियों आपको इस बिजनेस में इन्वॉल्व करना होगा। अगर आप इस बिजनेस में काम करते हो, तो कहीं ना कहीं हमारे गुरुजी जैसे कहते हैं कि इस बिजनेस में आपको परिवार को इन्वॉल्व करना होगा। अगर आप इस बिजनेस में काम कर रहे हो, अगर आप इस बिजनेस में आपको अगर सक्सेस होना है, तो आपको अपने परिवार को इस बिजनेस में लाना होगा। क्योंकि साथियों जो भी अपने परिवार को लाता नहीं, जो भी अपने परिवार को इस बिजनेस में अगर इन्वॉल्व नहीं करता, तो कहीं ना कहीं वो सक्सेस नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं उसके परिवार वाले उसे पीछे खींचने के और लगते हैं साथियों। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अपने परिवार को इस बिजनेस में लाना है, फिर अपनी टीम को लाना है, फिर सीखना होगा। पहले सीखना होगा साथियों, फिर करना होगा। क्योंकि साथियों आज के समय में हर चीज सीखने से होती है। आप जो कुछ भी काम करते हो वो हमें नहीं आ सकता, लेकिन हम जो भी कर रहे हो वो आपको भी नहीं आ सकता। लेकिन अगर हम साथ में रहते, तो कहीं ना कहीं हमें सीखने को मिलता है। वैसे साथियों यहाँ पर आपको खुद को सीखना होगा। बिना सीखे साथियों हम साइकिल भी नहीं चला सकते, और सीखने के बाद साथियों हम एक एरोप्लेन भी चला सकते। तो कहीं ना कहीं शुरुआत में साथियों आपको एक सीखना होगा, फिर आपको बिजनेस को करना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे बिना सीखे बिजनेस को अगर स्टार्ट कर देते, तो उनको अगर रेशियो नहीं मिलता, सक्सेस रेशियो अगर उनको नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं वो अपने अपलाइन को कोसते, अपने टीम को कोसते, अपने बिजनेस को कोसते, अपने संस्था को साथियों वो कोसते, लेकिन वो अपने खुद के
तरफ नहीं देखते साथियों, पहले सीख लेना है साथियों। तो एक्टिव अपलाइन की बातों को आपने सुनना है, आप एक्टिव अपलाइन की बातों को साथियों आपने सुननी होगी। आपका अपलाइन कहता है लेफ्ट तो लेफ्ट, आपका अपलाइन कहता है राइट तो राइट की ओर साथियों आपको जाना है। जैसे आपका अपलाइन कहता है वैसे आप अगर करते रहते हो, अपलाइन का हाथ पकड़ के अगर इस सिस्टम में रहते हो, तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, एक विश्वास आपको दिलाना चाहूंगा, इस सिस्टम में साथियों आप अगर एक एक्टिव अपलाइन जो है आपको, या सारे बहुत सारे हमारे ऐसे गुरुजी है, बहुत सारे मेंटोर्स है, उनमें से आप अगर कोई एक्टिव अपलाइन को चुनते हो और उसको अगर फॉलो करते हो, तो बिल्कुल साथियों मैं आपको एक विश्वास बताना चाहूंगा, इस सिस्टम में आपको 2 से 3 साल अगर आप डेडिकेशन से अपलाइन का हाथ अगर पकड़े रहते हो, तो आपको डायमंड बनने से यहाँ पे कोई रोक नहीं सकता साथियों। सातत्य से करना होगा। बहुत सारे लोग शुरुआत में यहाँ पर आते हैं, जो जोश में एक दिन में 5 प्लान, एक दिन में 10 कर लेते, लेकिन उसके बाद में 4 5 दिन 10 दिन कुछ काम नहीं करते, तो कहीं ना कहीं सक्सेस रेशियो नहीं मिलता। तो साथ ही मैं बताना चाहूंगा, सातत्य से इस बिजनेस को करना है। आज जो लोग भी सफल हुए, उन्होंने कहीं ना कहीं सातत्य से उनका काम किया है। वैसे ही साथियों, एक पत्थर में अगर पानी की बूंद 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 अगर आते रहे, तो एक वक्त ऐसा आता है वो पत्थर में भी छेद कर देता है एक पानी। तो हम अगर यहाँ पे सातत्य से अगर काम करते, हर रोज अगर हम 2 प्लान भी करते, लेकिन हर रोज करते, तो साथियों मैं बताना चाहूंगा आपको डायमंड बनने से कोई रोक नहीं सकता। नेक्स्ट कीजिए सर। एबिलिटी टू लर्न, सीखने की कला आप में होनी चाहिए। हर चीज आपको कहीं ना कहीं, हर चीज में आपको कहीं ना कहीं सीखना है। पहले सीखना है, फिर अपनी टीम को भी साथियों सिखाना है। जैसे आपको पहले अपलाइन से सीखना है, वही आपको सीखना है, और वही अपनी टीम को, वही अपने जो परिवार होने वाला है उसको ही आपने सीखना है, सिखाना है। पहले सीखना है फिर सिखाना है, पहले खुद करना है फिर अपनी टीम को करवाना है। तो नेक्स्ट कीजिए सर। तो जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो साथियों, सोर्स ऑफ इनकम, यहाँ की जो हमारी इनकम है शुरुआत में तो कम है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ते जाती है, जैसे जैसे आपकी टीम काम करने लगती है, जैसे जैसे आपका काम चलता है, जैसे जैसे आप सीखते जाते हो, जैसे जैसे आप इस बिजनेस में जाते रहते हो, तो आपको पैसा बहुत सारा साथियों आगे मिलने वाला है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहूंगा, एक आम का पेड़ ही पकड़ लो। अगर एक पहले क्या करते, पहले साथियों हम एक बीज को बोते हैं, पर से ध्यान रखना है साथियों। हम एक बीज को क्या करते हैं, बोते, फिर उसमें कहीं ना कहीं क्या देखने को मिलता है, वो धीरे धीरे हम उसको पानी डालते हैं, फिर वो छोटा छोटा पौधा बनता है, फिर हम उसको एक नेट लगाते हैं, भेड़ बकरियों से उसे बचाते हैं, धीरे धीरे वो बड़ा होता है, बड़ा होता है, 4 5 साल में साथियों एक ऐसा समय आता है, हम उसको पानी भी नहीं डालते, पेड़ बहुत बड़ा हो जाता, तभी भी साथियों हमें बहुत सारे फल वहां से साथियों देने लगता है। आपको जितने फल चाहिए उतने फल साथियों उस पेड़ से आप ले सकते हो। वैसे ही साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे शुरुआत में तो इनकम कम है, जैसे जैसे आप अपनी टीम को बचाते रहते हो, टीम को काम करते, टीम में साथियों काम करते रहते हो, तो आपको साथियों एक दिन ऐसा आता है, आपका जो इनकम का पेड़ है बहुत बड़ा हो जाता है, तभी से साथियों आपको इनकम बहुत ज्यादा आने लगती है। ऐसे आने लगती है साथियों, जिस चीज पर आप ध्यान हाथ रखोगे वो चीज साथियों आपकी हो जाएगी। सिर्फ साथियों इसके लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मंजिल तुम पाओ रास्ते हम बनाएंगे, मंजिल तुम पाओ रास्ते हम बनाएंगे, खुश तुम रहो खुशियां हम दिखाएंगे, बस तुम बस दोस्त दोस्त बने रहो, दोस्ती हम निभाएंगे, तुम बस यहाँ पे एक अच्छा लीडर बनने रहो, डायमंड हम बनाएंगे साथियों, डायमंड हम बनाएंगे। बिल्कुल साथियों, यहाँ पर हमें सीखना है, भागना तो पड़ेगा मेरे दोस्त, फिर चाहे जॉब हो या बिजनेस, फर्क सिर्फ इतना है, या तो 5 साल भाग लो या फिर 50 साल भागते रहो। भागना तो हमें हर चीज में, हर जगह पे, लेकिन हम किस जगह पे भाग रहे, वो एक बहुत बड़ा महत्व का पॉइंट है साथियों। कहीं ना कहीं अगर आप अगर इस सिस्टम में 5 साल भी नहीं साथियों, अभी तो बहुत कम यहाँ पे वक्त लगता है हमें, तो भागना तो पड़ेगा मेरे दोस्त, फिर चाहे जॉब हो या बिजनेस, फर्क सिर्फ इतना है, 5 साल भाग लो या फिर 50 साल भागते रहो। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग साथियों, यही साथियों सबसे बड़ा रोग है। बहुत सारे लोग लोगों की बातें सुनने लगते हैं, हर चीज करने के लिए साथियों
वो सोचते मैं अगर ये करूंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे। तो लोगों के लिए साथियों मैं एक बात बताना चाहूंगा, आपको एक बात बताना चाहूंगा। पहले दिन साथियों लोग आपको हंसेंगे, पहले दिन लोग आपको हंसेंगे, दूसरे दिन वही लोग आपका मजाक उड़ाएंगे साथियों, तीसरे दिन वही लोग साथियों आपको कहीं ना कहीं भूल जाएंगे। लेकिन सर माइक म्यूट करिए। तो बिल्कुल सर, लोग साथियों आप घर चलाने नहीं आएंगे, लोगों की परवाह नहीं करने साथियों, इसीलिए लोगों की परवाह मत करो। लोग तुम्हारा घर चलाने नहीं आएंगे, करो वो जो तुमको अच्छा लगता है, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, याद रखना मेरे दोस्त, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। जिंदगी तुम्हारी है, लोगं की नहीं साथियों। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रोग है साथियों, क्या कहेंगे लोग। बहुत सारे लोग कोई भी काम करने लगते हैं तो वो पहले सोचते हैं कि लोग मुझे क्या कहेंगे। अरे लोग तुम्हारा घर थोड़ी चलाने आ रहे, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग आपको यहाँ पे प्रोत्साहित करेंगे। उसके लिए साथियों आपका खुद का आत्मविश्वास होना आवश्यक है साथियों। नेक्स्ट कीजिए। इसी के साथ साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि आप पहले पिक्चर में देख सकते हो, वो जो ट्रेन के बाहर जो बैठे हैं ना, जिसने वो जो नीचे गिरे ट्रेन के बाहर, वो महात्मा गांधी जी और कोई नहीं, महात्मा गांधी जी वो। साथियों साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी जी को अंग्रेजों ने उनकी ट्रेन से लात मारकर साथियों बाहर गिरा दिया था। क्यों? क्योंकि उनका रंग सांवला रंग था। तो साथियों तभी जिस दिन, जिस वक्त साथियों महात्मा गांधी जी को ट्रेन से बाहर निकला दिया था, उस दिन साथियों महात्मा गांधी जी ने एक प्रण लिया था। उस दिन साथियों महात्मा गांधी जी ने एक शपथ ले ली थी। अरे उनको कहा था, वो गोरे लोगों को उन्होंने कहा था, अरे गोरे लोगों, आज तुमने मुझे इस ट्रेन से बाहर निकाला है, आज तुमने मुझे इस ट्रेन से मुझे फेंका है। एक दिन ऐसा आएगा, मैं तुम्हारे लिए बहुत लड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आपको एक दिन देश से बाहर निकलवा दूंगा, एक दिन आपको देश से बाहर निकलवा दूंगा। लेकिन बाद में साथियों आप देख सकते हो गांधी जी ने एक मूवमेंट, एक साथियों उन्होंने मूवमेंट चला रखी थी, छोड़ो भारत मूवमेंट। उससे साथियों बहुत सारे जो ब्रिटिश थे, बहुत सारे अंग्रेजों को महात्मा गांधी जी ने इस देश से साथियों लात मारकर बाहर निकाल दिया था। तो साथियों यही है हमारे महात्मा गांधी जी की पावर। उनका एक बहुत ही अच्छा सुविचार मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले वे तुम्हें नकारेंगे। महात्मा गांधी जब भी लोगों की मदद मांगने के लिए गए थे, तभी उनको बहुत सारे लोगों ने नकारा था, बहुत सारे लोगों ने उनको नहीं बोला था। फिर वे तुम पर हंसेंगे। बहुत सारे लोग जब इन महात्मा गांधी जी ये लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे थे, बहुत सारे लोग उन पर हंसे थे। फिर वे तुम्हें लड़ेंगे। बहुत सारे लोग उनके साथ साथियों लड़ने के लिए भी आए, वो लड़े, लोग उनको मारते गए, वो लड़ने लगे, लोग मारने लगे, वो लड़ने लगे। फिर तुम जीत जाओगे साथियों, फिर तुम जीत जाओगे। फिर आखिर में जीत किसकी हुई? सच्चाई की जीत हुई। जो कि अच्छे थे उनकी साथियों जीत हुई। आज साथियों महात्मा गांधी जी, हर एक के जेब में साथियों महात्मा गांधी जी आज घूम रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने भारत देश को साथियों अंग्रेजों से आजाद किया। नेक्स्ट कीजिए सर। जैसे कि आप पिक्चर में साथियों देख सकते हो, पेपरमैन मतलब जो कि पेपर बेचने वाला, जैसे कि आप पहले पिक्चर में देख सकते हो, हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी है वो, और कोई नहीं, अब्दुल कलाम जी है। वो साथियों घर घर जाकर, लोगों के गांव गांव जाकर, लोगों के घर घर जाकर उनके घर में साथियों पेपर बेचते थे, पेपर बांटते थे। कहीं ना कहीं साथियों एक वक्त ऐसा आया, वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बने। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा संघर्ष किया, बहुत कुछ उनको अच्छा मार्गदर्शन साथियों मिला। तो आज वो मिसाइल मैन बन चुके हैं। हर एक के साथियों दिलो दिमाग में एपीजे अब्दुल कलाम जी का नाम होता है।
उनका भी एक बहुत बढ़िया सा साथियों एक सुविचार है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि साथियों, आप अपने भविष्य को साथियों बदल नहीं सकते, आप अपने भविष्य को बदल नहीं सकते, लेकिन आप अपने आदतों को साथियों, अपनी आदतें साथियों बदली जा सकती है। और साथियों यह तो एक निश्चित है, अगर आप अपनी आदतों को साथियों बदल देते हो तो आपको अपना भविष्य बदलने से कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता साथियों। तो सबसे पहले अपनी आदतों के अंदर बदलाव लाना है, अपने आदतों को साथियों साथियों आप बदल सकते हो। इसी तरीके से आप टी सेलर, चाय बेचने वाला, उसका आप फोटो देख सकते हो। वो कोई नहीं, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारा जो पूरा भारत साथियों, जो कि मोदी जी की वजह से चल रहा है। आज उन नरेंद्र मोदी जी की आप फोटो देख सकते हो बचपन की, जो कि साथियों वो मुंबई के रेलवे स्टेशन पे, मुंबई के जगहों पे साथियों वो चाय बेचते थे। इसी तरीके से साथियों आज का ऐसा दिन है, उन्होंने उनके जीवन में बहुत सारा संघर्ष किया, बहुत कुछ उन्होंने एक अच्छा मुकाम हासिल किया। आज वो साथियों प्राइम मिनिस्टर बन चुके। भारत, पूरा भारत देश साथियों उनके उनके हर एक चीज पर, उनका भारत देश, ये जो भारत देश उनके हर चीज पर साथियों चल रहा है। तो इन प्राइम मिनिस्टर के लिए बहुत बहुत साथियों धन्यवाद चाहता हूँ कि आज उन्होंने एक संघर्ष किया अपने आप की जिंदगी में। साथियों इन सभी चीजों से मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा कि सक्सेस, सफल, अमीर होने के लिए आपको कोई चीज नहीं लगती साथियों, सिर्फ आपका एक समर्पण, आपका एक अच्छा मार्गदर्शन देने वाला ये जो सिस्टम है आपको एक अच्छा मार्गदर्शन दे सकता है। और साथियों इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर आपको एक अच्छी संगत आपको मिलती है। तो मोदी जी का एक अच्छा, बहुत ही अच्छा डायलॉग है सर, पीछे लीजिए सर, जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर इरादे नेक हो और हौसले बुलंद हो तो आपको अपने सपने पूरे करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं है साथियों, जो कि आपको रोक सकती है, जो कि आपको रोक सकती है साथियों। तो बिल्कुल साथियों, नेक्स्ट कीजिए सर। तो साथियों, कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? अरे मेरे दोस्त, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है, मंजिलें भी झुका करती है। जैसे कि साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा एक इंसान की अहमियत क्या होती है, एक इंसान के साथियों वैल्यू क्या होती है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक पापा और उसका जो बेटा होता है, उनकी एक कहानी है। जैसे कि साथियों एक पापा और बेटा होते, एक पापा और बेटा होते साथियों, कहीं ना कहीं वो क्या करते, तो बेटा पापा को पूछने लगता है, पापा मेरे मन में बहुत दिनों से एक सवाल चल रहा है, मेरे मन में बहुत दिनों से एक सवाल चल रहा है, तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ। तो पापा बोलते, हाँ पूछना बेटा। तो कहीं ना कहीं वो पापा को पूछता है कि पापा, एक इंसान की अहमियत क्या होती है, एक इंसान की वैल्यू क्या होती है, वो मुझे जानना है। तो साथियों क्या, वो क्या करते, पापा उसको एक प्रैक्टिकल के माध्यम से वो बताना चाहते थे। तो पापा उसे बोलते, जा बेटा तू बाहर जा, बाहर पे रास्ते पे तू, अच्छा तुझे जो पत्थर अच्छा लगे वो पत्थर उठा के मेरे पास लेके आ। तो वो पत्थर उठा के उसका, उसको जो पत्थर अच्छा लगता है वो लेके पापा के पास आता है। तो पापा उसको कहने लगते हैं, जा मार्केट में जा, वहां पे जाने के बाद तू इस पत्थर को वहां पे लेके जा, और वहां पे पत्थर को लेके जाने के बाद तू कुछ नहीं करना, सिर्फ पत्थर को ऐसे हाथ में पकड़े रहना उस पत्थर को। और अगर तेरे पास कोई पूछने आए कि इस पत्थर की कीमत क्या है, तो तूने कुछ नहीं करना, सिर्फ ऐसे करना है। कैसे करना है साथियों? सिर्फ ऐसे दो का एक्शन करना है। फिर वो क्या करता है साथियों, कहीं ना कहीं वो एक वापस से डिसीजन लेता है। फिर वो मार्केट में जाता है, वो बहुत देर पत्थर पकड़े रहता है ऐसा। तो बहुत देर के बाद उसके पास एक बूढ़ी औरत आती है। तो बूढ़ी औरत उसको बोलने लगती है कि अरे बेटा इसका प्राइस क्या है? तो वो कुछ नहीं बोलता है, जैसे पापा ने कहा था, वो सिर्फ ऐसे करता है। कैसे करता है? ऐसे करता है साथियों। तो कहीं ना कहीं वो क्या करता है उसके बाद, तो वो बूढ़ी औरत उसको बोलती है 20 रुपए का, तो ये ले 20 रुपए, मुझे पत्थर दे दे। तो वो बच्चा उसको पत्थर देता था और 20 रुपए लेकर घर पे आता है। तो उसके पापा को बोलने लगता है, पापा एक सीधे साधे पत्थर की 20 रुपए कैसे कीमत हो सकती है? वो बूढ़ी औरत ने तो मुझे 20 रुपए दे दिए।
तो पापा बोले अरे ये तो कुछ नहीं है, अभी आगे आगे देख होता है क्या। तो वो और एक पत्थर को लेने को जाता है, और उसे जो अच्छा पत्थर बच्चा जब पत्थर लगता है वो लेके आता है। फिर पापा बोलते हैं जहां पर बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग आते वहां पर तू जा। फिर वो बच्चा वहां पर जाता है और पत्थर लेके ऐसे खड़ा हो जाता है, वहां पर भी कुछ नहीं बोलता, सिर्फ ऐसे पत्थर लेके खड़ा होता है। उसके पास थोड़ी देर के बाद एक बड़ा बिजनेसमैन आता है और वो उसको प्राइस पूछता है उस पत्थर के, तो वो कुछ नहीं करता, सिर्फ ऐसे करता है। कैसे करता है? ऐसे करता है साथियों। तो वो क्या करता है, वो बिजनेसमैन होता है, वो उसको बताता है अरे इस पत्थर के क्या प्राइस है? 20,000। तो ये ले 20,000, मुझे ये पत्थर दे दे, बहुत ही अच्छा है ये पत्थर। तो कहीं ना कहीं साथियों उस पत्थर को वो देखने लगता है, कहीं ना कहीं साथियों उस पत्थर को वो देखने लगते हैं। तो इसी के साथ वो बच्चा घर पे आता है, वो बहुत ही शौक हो जाता है, वो अपने पापा को कहता है पापा ये ऐसा कैसा पत्थर है जो कि मुझे इस पत्थर की आज की कीमत 20,000 रुपये मिल गई। अरे पापा तो बोले अरे रुक, और तुझे म्यूजियम में जाना है वही पत्थर लेके जा। वो बच्चा म्यूजियम में जाता है, वहां पे पत्थर को लेके जाता है। फिर म्यूजियम में बहुत सारे लोग वहां पे आते जाते रहते हैं। तो एक इंसान वहां पे उसके पास आया, तो उसने भी उस पत्थर की कीमत पूछी। तो कुछ नहीं साथियों, उस बच्चे ने भी ऐसा ही किया। तो तभी साथियों उस बच्चे के पास उस व्यक्ति ने 2 लाख रुपए दे दिए। अरे ये पत्थर तो दिखने में बहुत अच्छा है, इसमें कोई ना कोई अलग चीज होगी, इसीलिए वो 2 लाख रुपए उस पत्थर पे दे देता है। तो बच्चा शौक हो जाता है। फिर वो अपने पापा के पास आता है, तो पापा को पूछने लगता है पापा ये पत्थर मुझे 2 लाख रुपए का मिला। तो उसी तरीके से साथियों वो पापा को बताने लगता है पापा ये जो आप मुझे करने को बोल रहे हो इससे क्या इंसान की वैल्यू समझती है। पापा उसे बताते अरे इंसान की एक वैल्यू वही होती है, इंसान हर चीज में साथियों सफल सक्सेस अमीर हो सकता है, लेकिन उसे किस जगह पर काम करना है, किस चीज में आपको सक्सेस होना है, आपको साथियों अपने आप ने यहाँ पे सोचना है कि मुझे मार्केट वाला 20 रुपए का पत्थर बनना है, या फिर 20,000 का पत्थर बनना है, या फिर 2 लाख रुपए का आपको पत्थर बनना है। सिर्फ आपको साथियों मेहनत तो हर चीज में आपको करनी है, लेकिन सिर्फ जहां कहाँ पर आप मेहनत करते हो ये मायने रखता है साथियों। तो कहीं ना कहीं आपको एक मेहनत करनी है, ये साथियों इंसान की वैल्यू। तो आपको क्या बनना है वो अपने आप के ऊपर है। नेक्स्ट कीजिए सर। अगर किसी को साथियों लगता हो कि मैं गरीब खानदान में पैदा हुआ हूं और मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन सबसे अच्छा तो तेरे साथ हुआ है, ईश्वर ने तुझे मौका दिया है अमीर होने का, बाकी किसी को नहीं दिया है ईश्वर ने मौका। तो यही है साथियों, कहीं ना कहीं हमें चेंजेस करना है। नेक्स्ट कीजिए सर। मोहित सर नेक्स्ट कीजिए। मोहित सर। तो साथियों ये जो हमारा पूरा सेशन था उसके दौरान साथियों एक कंक्लूजन मैंने निकाला है, एक चीज साथियों निकाली है कि आखिर हमें डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों करना चाहिए। अगर साथियों आप मेहनती है, अगर साथियों आप लोगों से सीखना पसंद करते हो, कहीं ना कहीं आपके अंदर साथियों सीखने और सिखाने का मन है, तो डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है साथियों। यह आपको वित्तीय स्वतंत्रता फाइनेंशियल फ्रीडम आपको दे सकता है, और बेहतर जीवन शैली साथियों आपकी जिया सकता है ये बिजनेस। तो कहीं ना कहीं साथियों यही एक अच्छा कंक्लूजन है। नेक्स्ट कीजिए सर। तो साथियों एक आपको कोई कुछ नहीं साथियों, एक शुरुआत आपको करनी है। सिर्फ साथियों एक शुरुआत से हमारे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन, हमारे जीवन में बहुत सारा बदलाव आ सकता है। जैसे कि शुरुआत करने के लिए महान होना जरूरी नहीं, लेकिन महान होने के लिए साथियों एक शुरुआत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जीवन में साथियों सही समय कभी नहीं आता है, जीवन में साथियों सही समय कभी भी नहीं आता, जब आप शुरुआत कर देते हैं वही सही समय होता है साथियों, वही सही समय होता है। तो नेक्स्ट कीजिए सर। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूँ साथियों जो कि आपने मेरा ये सेशन सुना। इसमें साथियों
आपने बहुत ही अच्छी तरीके से जो हमारा सिस्टम का, जो कि हमारे गुरुओं का जो यहाँ पर संकल्प है, जो उनकी एक मुहिम चला रखी है हमारे गुरुजी ने, हमारे ट्रिपल एस गुरुजियों ने, स्वस्थ परिवार, शिक्षित परिवार और साथियों समृद्ध परिवार, उसके ऊपर साथियों हमारा काम चल रहा है। साथियों मैं और एक चीज आपको बोलना पड़ रहा हूँ, जो कि साथियों, तू मिट्टी का लाल है, कोई कंकर या धूल नहीं। तू मिट्टी का लाल है, कोई कंकर या धूल नहीं। तू समय बदल कर रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। हा तो पोराला त्रास देऊ राहिला ना ग तुला पोराला. परिवर्तन का नारा है एक। इसी के साथ साथियों, ये अंधकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है, फिर सब कुछ तुम्हारा है साथियों। मंजिल इसी के साथ साथियों, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपने लोगों के लिए क्या किया है आज के समय में, आपने ये मायने रखता है साथियों। साथियों कहीं ना कहीं ये मिट्टी से ये लोगों से जो तुझे गिला है, ये जो लोगों से तुझे कुछ मिला है, ये बता तूने लोगों के लिए क्या किया है, ये बता तूने लोगों के लिए क्या किया है। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूँ, जो कि आपने मुझे सेशन लेने का मौका दिया। हमारे ग्रेट महागुरु का बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूँ, जो कि आज उन्होंने एक सेशन लेने का मुझे मौका दिया। तो बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूँ साथियों। मेरे सेशन के दौरान आपको अगर कोई गलत बात लगी होगी तो मेरे थे, अगर आपको कोई बात, अगर आपको दिल को अगर छू चुकी होगी, कहीं ना कहीं आपको अगर मेरी बात अगर अच्छी लगी होगी, तो वो मेरे सिस्टम की थी, मेरे ग्रेट महागुरुओं की थी, मेरे ग्रेट मेंटोर्स की थी, मेरे सिस्टम की थी। तो बिल्कुल साथियों बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूँ, जो आपने मुझे सेशन लेने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।